प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। धाम धनी के अपार मेहर सब सुंदर साथ पर पल पल बरसती रहती है। और भले ही हम अलग अलग देश, अलग अलग शहर और राज्यों में हैं अलग अलग, लेकिन जूम के माध्यम से सभी मिलते हैं। तो सभी सुंदर साथ को बहुत ही खुशी होती है, सबको बहुत आनंद होता है। एक दूसरे सुंदर साथ से भी अच्छा परिचय हो जाता है। इसलिए सभी सुंदर साथ जी यदि वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको देख करके भी सभी सुंदर साथ को भी खुशी होगी, और सभी का एक दूसरे को देख करके सभी को खुशी होगी सुंदर साथ जी। और चर्चा के समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ का वीडियो ऑन रहेगा, तो मैं सबको देखते रहता हूँ सुंदर साथ जी। तो वीडियो ऑन रहने से आप ध्यान से सुन रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिल जाता है, थोड़ा सा हौसला हो जाता है सुंदर साथ जी। तो कोशिश करेंगे सभी सुंदर साथ जी वीडियो ऑन रखने का, क्योंकि चार काम करते हुए वीडियो सुनने से वैसे भी ध्यान से बात समझ में नहीं आता है। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। श्री महामत कहे साथ जी, ए भी तक ठट्ठे की जान। अब याद करो नलिए को, आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान। नलिए का वृतांत एवं धारावाहिक प्रसंग। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से, नलिए आए पहुंचे। श्री जी साहिब जी, श्री प्राणनाथ जी, हमने सुना किस प्रकार मस्कत और अब्बासी बंदर में सुंदर साथ को भी वहां से छुड़ाया गया, और किस प्रकार वहां महावजी भाई भैरव सेठ की जागनी होती है। और वहां से जब ठट्टा नगर वापस आते हैं, ठट्टे के सुंदर साथ, ठट्टा नगर के जो सुंदर साथ उन्होंने कैसे स्वागत किया, उसके पश्चात ठट्टा शहर से चल के नलिया आते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य था बिहारी जी से मुलाकात करना। जैसा कि पहले चिट्ठी लिखा था, हमने शनिवार को सुना था, एक चिट्ठी भिजवाया था कि मैं कच्छ देश में आने वाला हूँ, तो वहां पर आप भी आ जाइए, तो वहां से आपका दर्शन होगा, मिलाप हो जाएगा। ऐसा बिहारी जी की चिट्ठी भी लिखा था। इसी क्रम में जब नलिया पहुंचे, नलिया शहर पहुंचते हैं, तो वहां पर एक धारा भाई के नाम के सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। धारा भाई जो कि रहने वाले खंबालिया के थे, लेकिन श्री जी से मिलने यहाँ पर नलिया आते हैं। विशेष रूप से उनका एक विशेष उद्देश्य था, अपना सारा दुखड़ा बताते हैं श्री प्राणनाथ जी को, किस प्रकार उनका जीवन दुख से भर गया, किस प्रकार उनको सुंदर साथ से निष्कासित कर दिया गया, वो सारा क्या घटना था बताते हैं कि मैं खंबालिया का रहने वाला था और वहां पर सब सुंदर साथ रहते थे। तो खंबालिया में क्या हुआ, आया सूरजी मस्कत से, सूरजी भाई मस्कत यानी अरब से आए। वहां से उन्होंने बहुत सारा पैसा वैसा कमाकर, धन कमाकर लौटे थे। तो वहां पर अपने घर पे वो चर्चा सत्संग का आयोजन करने लगे। ये तो धन का सदुपयोग है सुंदर साथ जी, अच्छी बात है। उन्होंने
सब सुंदर साथ को अपने घर में एकत्रित करने लगे, सत्संग चर्चा होने लगा, यहाँ तक कि सब ठीक था। उस चर्चा सत्संग सुन करके नए भी कई सुंदर साथ जागृत हुए, और धारा भाई बताते कि मेरा भी सारा परिवार जागृत हुआ। और वहां पर हुआ क्या, कहाँ श्री राज के दीदार से वृद्ध लीला भाई, तब वृद्ध लीला ने पूर्ण जागृति या पूर्ण आवेश की लीला वहां पर होने लगी, दीदार की, राज जी महाराज का दर्शन होने लगा। किसको? सबको नहीं, धारा भाई को। मोको आवे तहां आवेश, वहां पर मुझे रामधनी का आवेश आ जाता था, और दिन में भी कोई ध्यान अवस्था में नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे भी हो जाता है। क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी, ध्यान में दर्शन करना, और ये भी दर्शन मिलता जुलता है, लेकिन उसमें हम योग साधना में क्या करते हैं, मन इंद्रियों को एकाग्र, इंद्रियों को निर्मल करके, मन को एकाग्र करके, इंद्रियों से परे होकर, शरीर और इंद्रियों के से को भूल करके धीरे धीरे मन को एकाग्र करते हैं, और मूल स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान चिंतन करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर राज्य का आवेश जब आता है, तो जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में राज्य का दर्शन होने लगता है। सुंदर साथ कहते मैं श्री राज की बातें सब कहूं, श्री धाम लीला विस्तार। यहाँ के ध्यान समाधि के लिए कितना लंबा प्रोसेस है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उतना प्रोसेस आवेश आने से बैठे बैठे भी और चलते चलते भी दर्शन होने लगता है। तो धाराभाई कहते हैं मैं श्री राज की बातें सब कहूं, धाम लीला विस्तार, परम धाम का श्री राज श्याम जी के स्वरूप का सारा वर्णन में करने लगता था। धाराभाई प्राणनाथ जी को बता रहे हैं 1 साल पहले की घटना। अब यहाँ देखेंगे सुंदर साथ जी, क्लियर हो जाता है एक बात कि जो एक मान्यता कुछ विद्वानों या कुछ सुंदर साथ में प्रचलित है कि सुंदर साथ में आवेश नहीं आता है, ऐसी जो मान्यता है। और दूसरा ये भी गलत हो जाता है, यहाँ पर धाराभाई के अंदर आवेश आने का वर्णन है। दूसरा हिस्सा दिव आवेश का जो सिद्धांत है, वो भी कई लोग आवेश शक्ति उसका हिस्सा होने का या अंश प्रदान करने का सहमत नहीं होते हैं कई विद्वान। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर महामती जी के तन में भी आवेश आता है और यहाँ पर भी आवेश आ रहा है। तो और छठे दिन की लीला में सभी सुंदर साथ को भी आज अनेकों सुंदर साथ को एक समय में आंशिक रूप से आवेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर धारा भाई बता रहे हैं सारा कि मुझे आवेश आने लगता था, राज श्यामा जी का स्वरूप और परम धाम का दर्शन होता था, तो मैं उसको देख करके वर्णन करता था। तब साथ सब मिलके लगे पूजने को, तब सब सुंदर साथ मिल करके मेरी पूजा करने लगे। वहां पर खंबालिया में धारा भाई बता रहे हैं कि मेरी सब पूजा करने लगे, गादी बिछाए बिठाए मोको से भी साथ में गादी बिछा करके ऊंचे आसन पर मुझे बिठा दिया। प्राणनाथ जी कहते हैं ये बस सुन करके धारा भाई के मुख से ये बात सुनते हैं तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं इसमें तो अच्छी बात, कोई इसमें कोई भी द्वेष करने वाली बात नहीं है। जहां कृपा होवे श्री राज की तहां साथ सब पूजे। सारी दुनिया जो है पूछती, जिस तन में राज्य के अंश मात्र भी आवेश आ जाता है उसके कुछ भी लीला होती है, राज्य महाराज की दिव्य लीला होती है, ब्रह्म ज्ञान का प्रकटन होता है, जागनी लीला होती है या कोई भी लीला होती है। शक न रहे वे काहों को मिल से वे चित, वहां पर किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। पर ये बात जब बिहारी जी ने सुनी थी 1 साल पहले, अकरास लगी मन, मन में ईर्ष्या आ गया। रोज रोज नए नए धाम के धनी बनते जा रहे हैं, एक से तुम्हें छुटकारा मिल नहीं रहा, उधर मेहराज ठाकुर परेशान किए हुए हैं और यहाँ पर एक एक करके दए बहुत सारे आते जा रहे हैं। एक ऐसी राह चली भाई माया साबिल, सबको माया लग गई, वही बस माया से बचे हुए बिहारी जी। बिहारी जी बस माया से बचे हुए हैं, बाकी सबको माया लग गई। भाई माया शामिल सबन ये पंथ गोलों का। अब क्योंकि जो धारा भाई थे वो गोला जाति के थे, ऐसा लिखा है। गोला जाति मतलब एक प्रकार का छोटी जाति माना जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बिहारी जी को ये भी एक प्रॉब्लम था कि छोटी जाति के हैं धारा भाई, तो सब क्या होगा कि सब लोग क्या समझेंगे, ये तो छोटी जाति वालों का संप्रदाय है। इस प्रकार बड़ी जाति वाले कोई भी निजानंद संप्रदाय में नहीं आएंगे, ऐसा बिहारी जी की धारणा थी।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए जहां पर भी परम धाम की आत्मा थी, छोटी बड़ी जाति की जो भी सुंदर साथ थे, सभी ने आत्मदृष्टि को प्राप्त करके धामधनी के चरणों में आए, शुरू से लेकर के आखिर तक, चाहे कोई भी जाति का हो। जाति से वैसे भी आत्मा परे होती है, आगे विस्तृत रूप से इसका वर्णन आएगा। तब बुलाया नाग जी को, कहा बिहारी जी। बिहारी जी अपने भांजे नाग जी को बुलाते हैं और तुरंत सूरजी भाई, जिनके घर में खंबालिया में चर्चा होती थी, सूरजी भाई को तुरंत चिट्ठी लिखवा करके बुलवा लेते हैं। इससे ताप पहुंचो इन वक्त, बिहारी जी आपको याद किया है। बिहारी जी ने तुरंत नौतनपुरी पहुंचो। वो पाती सुन के दौड़िया, इस प्रकार वो चिट्ठी सुन के तुरंत शीघ्रता पूर्वक नए नगर आ जाते हैं, बिहारी जी से मुलाकात करते हैं। मन में थोड़ा डर तो लग रहा था, क्या आखिर क्या कारण हो गया कि बिहारी जी अचानक से बुला लिए हैं, कहीं धारा भाई के लिए तो नहीं बुलाया है। मन में डर लग रहा था उनको। पहले तो बिहारी जी ने पूछा, कैसे हैं सब सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ आनंद में है कि नहीं है। तो सूरजी भाई भी थोड़ा सा दिल खोल के बता देते हैं, बहुत धामधनी की अपार मेहर हो रही है खंबालिया में, सब सुंदर साथ आनंद से हैं। सूरजी भाई पहले सही सही बता देते हैं, फिर बाद में बिहारी जी का जब गुस्सा फूटता, तुमको माया लगी जोर, तुम लोगों को माया लग गई है, तुम आनंद मंगल धामधनी की कृपा नहीं है, माया की कृपा हो रही है तुम लोग के ऊपर। दज्जाल घुस गया तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल के अंदर। एक धामधनी के अनेकों धामधनी कहाँ से आ गए। मैं कौन हूँ तुम्हारे धारा भाई को तुम पूजा कर रहे हो, धारा भाई तुम्हारा धाम का धनी है या मैं तुम्हारा धाम का धनी हूँ। धारे को तुम काट दो, धारा भाई को सुंदर साथ में से तुरंत निकाल दो। सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए, सुंदर साथ समाज में से निष्कासित कर दो उनको। और सुंदर साथ सामाजिक निष्कासन एक कितना बड़ा दुख है वही समझ सकता है। सुंदर साथ में आज निकाल देने पर भी समाज में तो संबंध जुड़ा रहता है ना। उस समय क्या गांव सिस्टम छोटे छोटे होते थे, समाज में हुक्का पानी यानी खाना पीना समाज के साथ उठना बैठना बंद कर देते थे। आज भी ऐसी स्थिति है। जिस जगह हम देखेंगे कि प्रणामी सुंदर साथ बहुत ज्यादा है और एक आध दो सुंदर साथ के ऊपर ऐसे दबाव बना देते हैं बाकी सब सुंदर साथ मिल करके, तो ये स्थिति है। ना रखो इनका कबीला जो रहे साथ में ने, इनका परिवार को सुंदर साथ में नहीं रखने का। धारा भाई को सब परिवार सुंदर साथ समाज में से निष्कासित कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम परम धाम का, हमरो तिमरो नाता फिर नहीं रहेगा। कौन सा नाता? बिहारी जी धाम के धनी और सूरजी भाई उनकी आत्मा अंगना। ऐसा जमाना अज्ञानता का जमाना था सुंदर साथ जी, और आज भी है किसी किसी जगह में। पूज्य सरकार श्री नहीं आते तो आज हम भी वहीं में भटक रहे होते। सुंदर साथ जी, क्या कोई गादीपति या कोई महाराज किसी को परमधाम में एंट्री दिला सकता है या परमधाम से निष्कासित कर सकता है? क्या ये सब संभव है? बताइए मुझे। स्वयं राज्य भी चाहे तो नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। स्वयं राज्य भी चाहे तो किसी को परमधाम से निष्कासित नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। राज्य के बस की बात भी नहीं है। वहां से कोई आया ना गया है तो फिर कौन निकालेगा? मूल तन वहीं पर बैठे, उनको कोई परमधाम से निकाल सकता है? न तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुनिया, तुम्हें न तो मैं तुमको सुंदर साथ में से निष्कासित कर दूंगा। अब देखिए सुंदर साथ जी, सूरजी भाई कैसे डर जाते हैं। सूरजी भाई सुन के धारे सुबह बेजार, धारे से दुखी हो जाता मन से कि धारे के चक्कर में मेरा नुकसान हो रहा है। हम काहे कोई नहीं रखे, क्यों मैं धारा भाई को मैं क्यों रखूंगा सुंदर साथ में, अर्थात बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैं तुरंत निष्कासित करवा दूंगा। हम दाखिल 12,000, मैं 12,000 में दाखिल रहना चाहिए बस, मुझे 12,000 सुंदर साथ में से निष्कासित कृपा करके मत कीजिए। मेरा नाता श्री धाम को क्यों कर तोड़ो तुम, मेरा परम धाम का नाता आप क्यों तोड़ते हैं? बिहारी जी तोड़ देंगे तो राज्य से नाता टूट जाएगा। आज भी सुंदर साथ जी, आज भी ऐसा बहुत चलता है। बहुत डरते हैं लोग बड़े महाराजों से, गादीपति से, इस तरह का बहुत भय रहता है और उनकी कृपा दृष्टि से भव से पार हो जाएंगे, ऐसी भी गलत आशा, गलत फहमी कहते हैं, गलत धारणा है। सुंदर साथ जी, कोई किसी को न प्रवेश दिला सकता है, कोई न निकाल सकता है। जो करने वाले सब राज्य मूल तन है, जिनके परम धाम में मूल तन है, उसको कोई निकाल सकता नहीं है। और समय आने पर राज्य महाराज जागृत करेंगे, किसी न किसी तन के माध्यम से। मैं भूलू तो तू मुझे देना जगाए, तू भूलेगी तुम्हें तुमको दूंगी जगाए।
इस प्रकार ये रथ बदल करके फिर आया सूर्य जी खंबालिए। अब ये बातचीत करके सूर्य जी भाई खंबालिए वापस आते हैं और वहां एक मीटिंग किया सब सुंदर साथ को मिला करके धाराभाई को निकालने के लिए। सबको मीटिंग किया, सबको बताया देखो बिहारी जी का ऐसा आदेश है, जो सुंदर साथ उनके आदेश को नहीं मानेगा उनको भी सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार वहां पर सब सुंदर साथ भी ऐसी स्थिति में थे, तो अपने मिल करके धाराभाई को सुंदर साथ में निष्कासित कर दिया। वही सुंदर साथ जितने धाराभाई को, वही सुंदर साथ जिन्होंने धाराभाई को ऊंचे आसन पर बिठाया, वही सुंदर साथ जिसने उनकी पूजा करते थे, पूजा किया था, वही सुंदर साथ उनको निष्कासित कर दिए। बताइए किसका भरोसा किया जा सकता है संसार में? धाराभाई ने तो नहीं कहा था कि मेरी पूजा करो, सुंदर साथ ने बैठाया उनको और सुंदर साथ ने पूजा किया, उन्हीं ने निकाल दिया मुफ्त में, बिना मतलब बिना गलती के धाराभाई को इतना अत्याचार सहन करना पड़ा। तो अब बेनी बाई जो साथ थी साथ में, बेनी बाई जो धाराभाई की पत्नी थी, बेनी बाई, उसने भी सुंदर साथ से प्रार्थना किया, यदि मेरे पति धाराभाई ने यदि गलती किया भी है तो मुझे क्यों निकालते हो? मेरे पति को बस निकाल दो, मुझे क्यों निकालते हो? क्या गुनाह हमारा है? हमारा क्या गुनाह है? धाराभाई की एक बहन भी थी, उसका नाम अजबाई है। तो बहन और जो पत्नी, वो दोनों मिलके कहते कि हमने कौन सा गलत काम किया, हमको क्यों निकालो? तो देश ठोर ए गांव, देखिए ध्यान से सुंदर साथ जी, सिर्फ सुंदर साथ में से निकालने की बात नहीं है, उस देश से, उस स्थान से, उस गांव से निकालने की बात है। किसी को शहर से, उस गांव से ही निष्कासित कर दो तो बेचारा कहां जाएगा गरीब सुंदर साथ? इतना बड़ा अत्याचार किया सुंदर साथ ने मिलकर के इसके लिए। आज भी सुंदर साथ जी, जितना बिहारी जी गुनाहगार हैं इसके लिए, उतना गुनहगार सूर्य जी भाई भी हैं और वहां के स्थानीय सुंदर साथ भी उतने ही गुनाहगार हैं इस दुख के लिए। तब सुंदर साथ कहते हम क्या करें, हुक्म नहीं बिहारी जी का, तो क्या चले साथ हुक्म, बोले बिहारी जी का हुक्म नहीं तो हम क्या करें? जाओ बिहारी जी के पास आप सब जाओ और उन्हीं से माफी मांगो, प्रार्थना करो, जो करना वहीं पर करो। बिहारी जी तो ठीक है लेकिन गलत किए, लेकिन आप तो समझदार थे भाई, और यदि नहीं समझदार थे तो नहीं समझदार होना भी तो एक गुनाह है ना। ये वाणी मंथन नहीं कर रहे किसी की, गुरु और गादीवाद की बातों को सुनकर कितना डर जा रहे आप। वाणी मंथन, अब छठे दिन की लीला में राजी महाराज ने ब्रह्मवाणी प्रदान करके हम सब सुंदर साथ को आत्मनिर्भर किया। आत्मनिर्भर करनो भाई कहाँ मिला है? ब्रह्मवाणी दिए। आज जी कई बहुत सुचित में कचूना धरी नौतनपुरी जाकर के धाराबाई और उनकी पत्नी और उनकी बहन ने बहुत रोए, बहुत प्रार्थना किया, बहुत क्षमा मांगा, लेकिन बिहारी जी का पत्थर दिल जरा भी नहीं पतीजा। रोए धोए पीछा फिर आज मोहे भरस बया। इस प्रकार रो धो के कितना समय बीत गया, 1 बरस हो गया। ये रो धो करके बहुत बिहारी जी से प्रार्थना की, लेकिन उनको विनती में बहुत तक करी पर बिहारी जी सुने, जरा भी नहीं सुने। तब मैंने एकमात्र उपाय देखा कि श्री प्राणनाथ जी ही मुझे वापस सुंदर साथ में शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही श्री प्राणनाथ जी का नलिया शहर में आगमन सुना, मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते आपके चरणों में आ गया। आपके आगमन सुन करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, जो जानो क्यों करो, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। मैं तो आए ग्रहे कदम, मैं तो आपके चरणों को, आपके चरण पकड़ लिया है मैंने, आपके चरण ग्रहण कर लिया, अर्थात आपका आश्रय, आपकी शरण में आ गया हूं मैं, आपका आश्रय ग्रहण कर लिया। अब मैं कहूं भी नहीं जाऊंगा, आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप ये भरोसे, आप जो मेरा जो चाहो वो करो। अब ये धारे की दुखद घटना सुन करके श्री जी ने उत्तर दिया, चिंता मत कर, दिल में कुछ ना कर, फिकर, हिम्मत रख। अभी बिहारी जी यहाँ पर आने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, निश्चित ही राज जी महाराज की कृपा से आपको वापस सुंदर साथ समाज में शामिल कर लिया जाएगा। बिहारी जी, तावत बिहारी जी यहाँ पर आने वाले हैं। अभी देखिए, पहले बिहारी जी को कागज ताको दिया जवाब, पहले जो बिहारी जी को चिट्ठी लिखा था, याद है, ठट्टानगर से एक चिट्ठी लिखा था कि कच्छ शहर में आना, वहां पर हम मिलेंगे कर। लेकिन बिहारी जी ने क्या जवाब दिया? हम तो कहूँ ना ही, मैं कहीं आने वाला नहीं। इतना ही समझ लिया कि गादीपति धाम का धनी बिहारी जी।
मिलना तो यहीं पर आओ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तब दोबारा विश्वनाथ जी के साथ में चिट्ठी लिखा और उसमें सारी बातें लिखा सुंदर साथ जी कि खट्टानगर से अब्बासी बंदर से बहुत सारा भेंट दक्षिणा प्राप्त हुआ है, तो आपके चरणों में सारी भेंट दक्षिणा धन संपत्ति अर्पित करना चाहता हूं, इसलिए कृपया करके आप दर्शन देने का कष्ट करें। अब क्या कहा देखिए, पहले क्या कहा था, हम तो कहूँ ना ही, अब क्या कहते हैं, हम चले आते हैं तुम रह न सको क्यों है कर, तुम मेरे बिना रह सकती नहीं हो, तुम मेरी परम धाम की आत्मा, इसलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए चले आ रहा हूँ। बिहारी जी आने के लिए तैयार हो गए। अब बिहारी जी देखिए नक्शा में देखते हैं, बैठे नाव पर मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। नक्शा ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए गुजरात जो शहर है ना, ये बीच में थोड़ा कट है यहाँ पर भी समुद्र का पानी आया हुआ बीच के हिस्से में, जामनगर इस पार है और नलिया इस पार है, और ये जॉइंट है मंडई बंदर खंबालिया बंदर। यहाँ से नौतनपुरी से खंबालिया, खंबालिया बंदर से मंडई बंदर, वहां से फिर नौतनपुरी आना पड़ता है। शॉर्टकट रास्ता, बीच में समुद्री जहाज में थोड़ा यात्रा करना पड़ता है, तो क्या शॉर्टकट हो जाता है, नहीं तो फिर इतना पूरा घूम करके आना पड़ेगा, कितना लंबा हो जाएगा। तो बस मार्ग में, बस तो था नहीं उस समय, बैलगाड़ी या घोड़े में जाना पड़ता था, तो कम से कम समुद्र में जहाज तो था, भले पर्दे वाला जहाज था। देखिए सुंदर साहब जी, अब जैसे ही वो मंडई बंदर में बिहारी जी उतरे, धारा जो शुभ सूचना लेकर के श्री प्राणनाथ जी के पास में आता कि धामधनी बिहारी जी पधार गए हैं मंडई तक और यहाँ भी शीघ्र पधारने वाले हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसके बदले में शुभ सूचना दिया है, इसके बदले में आपको जो बख्शिश मांगना है मांग लो। तो धारा भाई कहते हैं बस मेरी यही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में, बिहारी जी के चरणों में शीश झुकाऊं और सुंदर साथ में वो मुझे शामिल कर ले, मेरी बस यही इच्छा है। इस प्रकार यहाँ पर एक बहाने के लिए बस हुआ यहाँ पे। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने, इसमें सूरत से 8 ब्राह्मण जाति के सुंदर साथ आए थे। इधर में जाति इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे चल के हमको जरूरत पड़ेगा इस प्रसंग में, हालांकि जाति पाति का मामला नहीं था, एक दूसरे प्रसंग में आवश्यकता पड़ा इसका। तो श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने परिवार समेत आए थे श्री जी के दर्शन के लिए। इनका नाम भी लिखा, अकेल भगवान नाग जी, नहाना, वल्लभ, धन जी, सुंदर बाई, रतन बाई और मटालालो बाई सब आए थे। और बिहारी जी के साथ में आए थे कुछ सुंदर साथ, और श्री प्राणनाथ जी के साथ में भी तेजबाई, राधा रूपा, राधाबाई आदि आए थे। खट्टे नगर के नाथा जो श्री खेमाबाई भी आदि आए थे इस प्रकार। और यहाँ देखेंगे अजबाई बहन धारे की आई विनती की, धाराबाई की बहन अजबाई भी आई थी और प्रार्थना करने के उद्देश्य से आई थी, और भी कई सुंदर साथ थे। इस प्रकार नलिया शहर में काफी समागम हो गया, काफी सुंदर साथ एकत्रित हो गए। बिहारी जी, प्राणनाथ जी और इसके अलावा बहुत सारे सुंदर साथ भी जगह जगह से आ गए, और नलिया शहर में काफी सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं। एक ठोर मांग ली नलिये के कामदार पास, नलिये के जो कामदार था वहां का, उसके पास से एक हवेली सब सुंदर साथ और बिहारी जी के ठहरने के लिए मांग लिया। काफी बड़ी हवेली थी क्योंकि एक ही जाति के होने के कारण से उसने दे दिया। तो गुजरात में क्या पूरे भारत में हम देखेंगे जाति का एक विशेष महत्व होता है, एक गांव के हैं तो भी भाई भाई कहलाते हैं, और एक जाति के दूर के भी, एक ही जाति के हो तो भी दूर के रिश्तेदार कहीं से निकल ही जाता है। तो न्यात की हुज्जत थी, जाति की हुज्जत थी, इस कारण उसने सबके लिए व्यवस्था हवेली प्रदान कर दिया। अब बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे, जो बिहारी जी की सेवा सब मिलकर के अच्छी तरह से करने लगे और सब मिलकर हंस हंस के बातें करने लगे। इस प्रकार उत्सव रसी होने लगी, उछरंग, इस प्रकार उत्सव रसी भोजन की व्यवस्था भी होने लगा। सब साथ इकट्ठो अंग नमय उमंग, सब सुंदर साथ के हृदय में उमंग उत्साह हो गया। सुंदर साथ जी, हम भी किसी शिविर में इकट्ठे होते सब सुंदर साथ, तो कितना उत्साह उमंग होता है। जी साहब जी की चर्चा होने लगी जो श्री प्राणनाथ जी अब यहाँ पर चर्चा करने लगते हैं, और बहुत ही जोश से परिपूर्ण चर्चा होने लगती है। भाव दिखाए वचन कहे चित्त माया से देवे मरोड़, सबके चित्त को माया से हटा देते हैं। संसार नश्वर झूठा और क्षण भंगुर है, परम धाम हमारा नित्य शाश्वत अखंड अनादि और आनंदमयी धाम है, सच्चिदानंदमयी धाम है। वहां पर हम हमारे मूल तन है, वहां से बैठे बैठे हम सपने के समान संसार को देख रहे हैं। और प्रेम और आनंद की दुनिया जहाँ दुख का प्रवेश नहीं है, प्रेम और आनंद में, प्रेम और आनंद दिन भरे रात भर दिन रात जो है
24 घंटे 8 प्रहर हम प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं। रूपा राधाबाई जी एकांत बैठाई थी इनको। रूपा राधाबाई एकांत में बैठा करके श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो ध्यान पूर्वक बिहारी जी की सेवा करना, उनके नाराज मत कर देना, इनकी आज्ञा भंग करो तो फिर मैं भी नाराज हो जाऊंगा, ताकि वे बिहारी जी कहीं नाराज ना हो जाएं। और अभी तक के जो है श्रद्धा भावना सब मिलजुल के चली, यही भावना थी। इस प्रकार सब सुंदर साथ को सिखापन दिया कि ठीक तरह से सेवा करना। एक ठोर एकांत में करने लगे मसलहत। अब एकांत में बिहारी जी और श्री जी मसलहत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि अब जागनी कार्य आगे कैसे किया जाए, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, विचार विमर्श करते हैं। पहनाए साथ सबको काहू वस्त्र काहू बुकन। श्री प्राणनाथ जी जो भी सुंदर साथ आए थे, सबको किसी को वस्त्र भेंट में दिए, किसी को आभूषण भेंट में दिए, किसी को बर्तन भेंट में दिए, किसी और सामान भेंट में दिए। इस प्रकार सभी सुंदर साथ की सेवा भौतिक रूप से भी करते हैं। और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे, सारा सामान जो भी भेंट में प्राप्त हुआ था बिहारी जी के समक्ष रख देते हैं। नगद वस्त्र भूषण पहन पोतिया, नगद वस्त्र भूषण सब जहन के सामने रख दिया। बाईजूराज जी के भी आभूषण और वस्त्र श्रृंगार सब जो अतिरिक्त सामान था, अतिरिक्त साड़ियां थी, अतिरिक्त आभूषण थे, सभी जो है रख दिया। पहन पोतिया जुदा हुए, मात्र जो पहने हुए वस्त्र पहने हुए वस्त्र रखा और बाकी सभी जो है बिहारी जी के चरणों में रख दिया। और वो देखा बिहारी जी थोड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं, तो क्या किया, धारा साथ में दाखिल होए, उनसे प्रार्थना किया कि कृपया करके रामधनी बिहारी जी धारा भाई को अब सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। मैं उनका ऋणी हो गया हूँ, उसने आपके आगमन की बधाई दिया था, उनसे वचन हार गया हूँ। बेचारा आपके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखता है, आप जैसा बोलोगे वैसा वो आगे कार्य करेगा। अब कृपया करके उसको सुंदर साथ में शामिल कर लो। इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्मा, आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखता है, आपके प्रति पूर्ण समर्पित है बिहारी जी, कृपया करके धारा भाई को आप सुंदर साथ में शामिल कर लो। बिहारी जी मन में अग्नि जल जाती है ईर्ष्या द्वेष की। ये अरज कभी भी ना करना, मैं कभी सुनने वाला नहीं ये प्रार्थना। मेरा आदेश है दोबारा ऐसी प्रार्थना न करना, इसने मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखाया, इनका दुख में बहुत बहुत ज्यादा दिल दुखाया धारा ने मेरा, उसको मैं कभी भी माफ कर सकता नहीं। देखिए सुनो साथी, बिहारी जी का कट्टर हृदय, हमने सुना था इससे पहले भी जो 2 कोस से सुंदर साथ आता था, उसको भी जरा भी दया नहीं किया, किसी के प्रति दया नाम का चीज नहीं था। तब प्राणनाथ जी कहते और क्या गुनाह है इनका, और जो बाइयां दो, इनके साथ में 2 बाइयां हैं अर्थात 2 महिलाएं हैं, एक उनकी पत्नी बेनी बाई और एक उनकी बहन अजबाई, इनका क्या गुनाह है, काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से, इनको किस गुनाह से निकाला है जी, धारा भाई ने गुनाह किया है तो उनको क्यों निकाला है, ये तो जुल्म होते, सब दुख पावते इस टाइम, सब इतना अत्याचार है, जुल्म है ये तो। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ समाज देश गांव सब जगह से निष्कासित कर दिया गया था इनको, कितने बड़ी दुख की बात थी सुंदर साथ जी, इसको जरा फील कीजिए, तब आप इसको अनुभव करिए, एहसास को समझिए, तब आज आप समझेंगे कि किसी सुंदर साथ को दुखी करना कितना बड़ा गुनाह हो जाता है। तब बिहारी जी ने कहा देखो मैं तुमको 1 बार मना किया था, तुम 100 बार कहोगे, 1,00,000 बार जो मुझसे कहो, तो मेरा जवाब एक, मेरा एक ही यही जवाब है, मैं कभी भी तुम्हारी बात को मानने वाला नहीं हूं। तब दूसरे सुंदर साथ प्राणनाथ जी से कहते हैं देखो बिहारी जी का स्वभाव तो तुम जानते हो कितने गुस्से वाले हैं, क्यों ना डरो वास्ते अपने, अपने लिए भी कुछ डरो, ये तुम्हें ही ना निकाल दे, आपको भी ना निकाल दे सुंदर साथ में से। उधर रूपाबाई, उनका चित्त भी बिहारी जी की सेवा में नहीं लगता था, तो श्री जी प्राणनाथ जी के मन में और संशय होता है कि बिहारी जी के अंदर कुछ भी ऐसा लक्षण नहीं है कि जिससे वो ऐसा पता चले कि उनके अंदर धामधनी का आवेश विराजमान हो। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल शक। अब श्री प्राणनाथ जी कैसे जोशीली चर्चा, आवेश से परिपूर्ण चर्चा और सुंदर साथ में उसका जो प्रभाव पड़ता था, सब सुंदर साथ जयकारा लगाने लगते थे। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल शक, बिहारी जी के मन में संशय हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सारे सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, मुझे कौन धाम का धनी मानेगा।
ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये निश्चित रूप से मेरा गादी छीन लेगा। मेरी गादी का जो ये धाम धनी कहलाता हूँ, मुझे कोई भी धाम का धनी मानेगा नहीं, कोई मेरे चरणों में प्रणाम नहीं करेगा, कोई मुझे भेंट दक्षिणा नहीं देगा। ये तो अंदर से समझ गए थे, बस बहाने का इंतजार कर रहे थे बिहारी जी। फेर के बैठे मसलहत करने, जाएगा एकांत एक। और जब एकांत में आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे श्री प्राणनाथ जी और बिहारी जी, तो प्राणनाथ जी कहते हैं पहले चलो ढूंढ खा रही है साथ, और सब सुंदर साथ को अपन मिल करके चलते हैं, जगह जगह भ्रमण करेंगे और जगह जगह सब सुंदर साथ को माया में से निकालेंगे, परम धाम की पहचान कराएंगे। तब बिहारी जी को मौका मिल गया। बिहारी जी कहिया ए राह नहीं इस्लाम, जो अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। क्या देवचंद जी ने कभी नौतनपुरी छोड़ के कभी बाहर गए क्या देवचंद जी? ये निजानंद संप्रदाय में ये परंपरा नहीं है कि अपने घर को छोड़ के बाहर घूमते रहो, विरक्त के समान, वैरागी के समान छोड़, माया को छोड़ के मतलब गृहस्थ को, लौकिक कार्यों को छोड़ करके वैरागी के समान जगह जगह घूमते रहे। ये निजानंद संप्रदाय का मार्ग नहीं है, क्योंकि देवचंद जी ने भी कभी इस तरह से बाहर नहीं गए थे। जो इत हलार देश में रह न सको तुम, हलार देश में नौतनपुरी में यदि तुम शांति से नहीं बैठ सकते तो चाकरी करो कच्छ में, कच्छ देश में जाकर के राजा की नौकरी कर लो। और ये शब्द मेरे जो शब्द हैं इसे आदेश मान लो, बात खत्म, फिनिश। तुरंत आदेश सुनाया और तुरंत नौकरी करने के लिए आदेश दे दिया। प्राणनाथ जी को पहले वाले थोड़ी है कि हर इतना ज्यादा भी नहीं डरने वाले, थोड़ा सा तो हिम्मत करना ही पड़ता है। तब श्री जी कहिया मोको श्री देवचंद्र जी दई, श्री देवचंद्र जी ने मुझे तारतम ज्ञान का जो खजाना दिया है, जिनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध, इससे मुझे पूरा समस्त धर्म ग्रंथों का, परम धाम का, अक्षर अक्षर अक्षरातीत का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। परम धाम की जागृत बुद्धि यानी निज बुद्धि भी मेरे हृदय में आ गई। इनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध हम, और ऐसे तारतम ज्ञान से जब मैं जिन राजाओं की आप नौकरी करने के लिए कह रहे हो, उनको मैं जब ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा तो मुझे उनकी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, वो हमारी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे बिहारी जी। अब तो हम माया को क्यों पकड़े ना है। अब देखो माया यानी कि लौकिक कार्यों को, संसारिक कार्यों को दोबारा नौकरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुंदर साहब बिहारी जी को कह दिया कि माया नौकरी संसारिक कार्य ये अब मैं दोबारा किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करने वाला हूँ। रद्द किए 14 तबक, क्योंकि संसारिक कामना ही नहीं है, लौकिक उद्देश्य भी नहीं है, तो फिर नौकरी किस उद्देश्य से किया जाए। जिसकी लौकिक कामनाएं होती हैं वो लौकिक नौकरी करता है, राजाओं के जी करना पड़ता है। जिनको ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा तो वो आपके चरणों में आएंगे। शकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद जी नजर, शकुंडल और सकुमार पर श्री देवचंद जी की दृष्टि थी कि जब वो जागृत होकर के सुंदर साथ में आएंगे तब सारे संसार से अज्ञान अंधकार मिट जाएगा और ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो जाएगा। इस कारण बिहारी जी आपन मिल करके बाहर निकलना पड़ेगा दोनों आत्माओं की खोज में। और ये जो इष्ट फिर के चले बिना मूल बिना विस्तार, किया मूल बिना विस्तार। संसार में इतने सारे जो संप्रदाय पंथ पेंडे चल रहे हैं, कोई आधार ही नहीं है उनका, किसी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है। मन गणंत संप्रदाय चल रहे हैं, कहूं का एक कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसी हालत है। कोई आधार नहीं होता, मन गणंत बातें, टोटली न्यू। और अपना तो अखंड वस्त्र धाम के, अपना तो परम धाम का ज्ञान है, सभी धर्म ग्रंथों पर प्रमाण है। खड़े सिर पर धनी निर्धार धाम धनी हमारे सिर पर खड़े हैं और पल पल हमें हिफाजत कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो सो विस्तार क्यों न करें, इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हम क्यों न करें, जाको मूल है जिसका आधार है स्वयं धाम धनी अक्षरातीत। ये तो ब्रह्म लीला सारे संसार में, इसका प्रचार प्रसार निश्चित रूप से होना चाहिए। और कह दिया, हे बिहारी जी आप बिल्कुल भी डरो मत, संकोच मत रखो, मैं आपकी गादी नहीं लूटने वाला हूं। हम तुम्हें बिठावे अटारी पर, ऊंचे आसन पर मैं आपको बिठाऊंगा और आपकी सेवा में मैं हाजिर सावधान रहूंगा। कोई आएगा सत्संग करने, शास्त्रार्थ करने, प्रश्न पूछने, उसका जवाब मैं सबको जवाब दूंगा। और जब वो जागृत हो जाएगा तो प्रणाम करने के लिए आपके चरणों में आएगा, आपको धाम का धनी मानेगा। इस तरह से स्पष्ट कह दिया श्री प्राणनाथ जी ने। फिर भी क्या करें, तुमको यूं कर सेवी है धाम जान के धनी निर्धार। पर बिहारी जी अब
कहते हैं मेरा निकलना संभव नहीं है। मेरे साथ वो नाग जी, इसको भांजा है ना, नाग जी की पत्नी रंग भाई है, वो भी गर्भवती है, और उनकी माँ भी उनके साथ में, उनका परिवार भी साथ में, सबका जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। तो गादीपति का के लिए बन के बैठे, धर्म की जिम्मेदारी क्यों लेकर के बैठे? परिवार का जिम्मेदारी तरफ पता नहीं, साला भांजा सारी दुनिया का पूरा जिम्मेदारी लेकर के बैठे हुए हो। मुल्ला जी दुबले क्यों? बोले सारे गांव की चिंता है। तिनकी महतारी, तीन संग और कुटुंब परिवार, मेरा निकलना संभव नहीं है। इस तरह से धनी को जो कहे करना, सो आए जुड़े त्यों कर। धाम धनी की जैसी इच्छा की वो खुद ही जागृत होकर के मेरे पास नौतनपुरी आ जाएगा, मेरा निकलना संभव नहीं है। इस प्रकार बीच बीच में प्राणनाथ जी प्रार्थना करते रहे। जिनको निष्कासित किया था उनको वापस ले लो करके, लेकिन नहीं माना। रूपाबाई के ऊपर भी बिहारी को शक हुआ कि मेरी आज्ञा नहीं मानती, मेरे सेवा में नहीं आती है। इस तरह से बहुत सारा प्राणनाथ जी के दिल में भी ऐसा अब हो गया कि इसके बिहारी जी के अंदर धाम धनी का आवेश से मेरे को मन में संतुष्टि नहीं होती, मेरा मन नहीं मानता इस बात को। ये तो से दो के दिल में हो चली अंतरा। इस प्रकार दोनों के हृदय में दूरियां पैदा हो गई, बिहारी जी और मिहिराज जी। पर बाहर जाहिर ना हुई, बाहरी रूप से एक दूसरे को नहीं कहा, एक दूसरी राखी छिपाई। फिर श्री जी अपना चित्त समझाए कि फिर, किंतु प्राणनाथ जी ने अपने चित्त को वापस ठीक कर लिया, बिहारी जी के प्रति वापस श्रद्धा भावना बना करके। अब यहाँ से जब चलते मंडई बंदर, मंडई बंदर से फिर खंबालिया बंदर समुद्र जहाज में जाते हैं। तो वहां मंडई बंदर में एक बगीचे में जगह लेकर के प्राणनाथ जी और सुंदर साथ रुके थे, और बिहारी जी पहले ही निकल गए खंबालिया। खंबालिया का जो राजा था वो मिहिराज जी के प्रति द्वेष भावना रखता था, क्योंकि जब मिहिराज जी दीवान थे, ये प्रकरण आया है लल्लू भट्ट के वितक में, ये आगड़ हता दीवान दंड मुझने बहु देता। तो जब पहले दीवान थे जाम राजा के, तो मुझे बहुत दंड देते थे, और मेरे से जो है कैद करके मेरे से कोड़ी कोड़ी वसूल कर लेते थे मेरे। इसलिए जो मिहिराज से लौकिक कारणों से दुश्मनी रखता था खंबालिया का राजा। तो खंबालिया के राजा के पास बिहारी जी ने एक चुगलखोर को भिजवा दिया कि मेराज ठाकुर आपका खासल खास आपके राज्य में आ रहा है, सावधान हो जाओ। खंबालिया का राजा तो दुश्मनी रखता ही था वो, उसने चौकी बैठा दी, अर्थात सैनिकों का पहरा कर दिया खंबालिया बंदर में। जैसे समुद्र जहाज से उतरेंगे उनको गिरफ्तार कर लेना। अब इधर मंडई बंदर से जैसे ही श्री जी और सुंदर साथ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पहले सभी सुंदर साथ बैजूराज जी आदि जहाज में चढ़ गए। श्री जी रहे आप अकेले। जब श्री जी चढ़ने का बाकी रह गए, बाकी सारे चढ़ चुके थे। जब जैसे ही चढ़ने लगे, रस्सी खोलने वाला भी नाव की रस्सी खोलने लगा, इतने में छींक आना शुरू हो गया। तो छींक आना जैसे शुरू हो गया तो सावधान होकर थोड़ा पीछे हट गए। देखिए यहाँ पे लिखा लगा वायु जोर। तो इसमें क्या है सुंदर साथ जी, देखिए ये जो सुंदर साथ में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि छींक आ गया तो अब शकुन हो गया, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए एक हुक्म भी एक चीज होता है, शकुन मोको ना भय का मतलब क्या है कि हुक्म नहीं हुआ राज जी का। जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती हैं, तो क्या बोलना पड़ता है कि भी हुक्म नहीं है राज जी का। जैसे किसी ने शिविर का आयोजन किया था और कोरोना का संक्रमण बढ़ गया तो शिविर कैंसिल करना पड़ा, उसको क्या बोलेंगे? हुक्म नहीं था राज जी का। ठीक है ना। अब किसी को सर्दी की बीमारी है और छींक आना, और मैं चर्चा करूं, मेरे को बीच में छींक आ जाए तो क्या मैं चर्चा करना बंद कर दूंगा सुंदर साथ जी? नहीं। ये अब छींक आ जाए सर्दी के कारण, किसी भी कारण से छींक आ सकता है, ये बिल्कुल अज्ञानता वाली बातें हैं। हुआ क्या था कि जहाज जो है रस्सी खोल दिया और जहाज थोड़ा सा दूर हो गया, तब प्राणनाथ जी पीछे हट गए और राज्य जी का हुक्म मान करके इसको स्वीकार कर लिया कि मैं और राह चले दूसरी रास्ता से मैं जाऊंगा, आप सब लोग जहाज में चले जाओ, दूसरे रास्ते से आकर के आप सबको मिलूंगा। अब यहाँ खंबालिया जैसे ही पहुंचे, किया दज्जाले बड़ा शोर। सैनिकों ने पकड़ लिया जहाज में जो भी सुंदर साथ थे। उसमें बताया था ना, सूरत के 8 ब्राह्मण सुंदर साथ यहाँ पर काम लगेगा, और बैजूराज जी भी थी। सबको सैनिकों ने पकड़ लिया, खंबालिया के राजा के पास ले गए। खंबालिया के राजा ने देखा इसमें तो मिहिराज कोई भी नहीं है, लेकिन
ये जो एक स्त्री है, तेज कुमारी जी को कहते हैं कि ये जो स्त्री है ये लग रही है कि मिहिरराज की पत्नी है, इसी को पकड़ लो, मिहिरराज की पत्नी लग रही है ये। तब ब्राह्मण के जो 8 सुंदर साथ थे, 7 सूरत का सब था हुआ खबरदार, सावधान हो गए। क्या कहने लगे, ये तेज कुंवरी, कौन मेरा ठाकुर, ये तो हमारी बहन है, इसको तो हम ससुराल से लेकर के मायके ले जा रहे हैं, उनको लेने के लिए आए थे, विदाई करने के लिए, अपनी बहन को लेकर के हम सूरत वापस जा रहे हैं। बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा उसकी बहन है कि नहीं है। तब मंत्री ने सलाह दिया कि 8 जो सूरत के सुंदर साथी वो तो ब्राह्मण है, और तेज कुंवरी क्या है, क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के हाथ का बना कच्चा भोजन नहीं खाते। बिना तेल का जो बना भोजन उसको कच्चा भोजन बोलते हैं। जैसे पूरी तेल में तलते हैं ना, उसको कच्चा भोजन नहीं बोलेंगे। कोई भी तेल में फ्राई किया हुआ चीज, बिना तेल का जो भोजन होता है, या कम तेल में 1-2 चम्मच तेल में डालेंगे तो उसको भी कच्चा भोजन बोलते हैं। तो यदि तेज कुंवरी इनकी बहन है तो वो ब्राह्मण सुंदर साथ इनका भोजन खा लेंगे, लेकिन यदि तेज कुंवरी क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण सुंदर साथ इनका भोजन नहीं खाएंगे। इसलिए ऐसा परीक्षा के रूप में रखा था। लेकिन सूरत के जो 8 सुंदर साथ थे, हम सभी सुंदर साथ जानते हैं, देखिए जाति पाति की भावना सुंदर साथ के बीच में ये बहुत बड़ा गुनाह है। सुंदर साथ जी साथ उतरा चारों वर्णों में है, और आत्मा इस सबसे परे की बात है। सूरत के सुंदर साथ ने अपना सौभाग्य समझा कि बाईजूराज जी महारानी बोलते हैं हम उनके हाथ का बना भोजन खाने को मिल रहा था। सुंदर साथ जी, ऐसा सौभाग्य आगे भी शायद किसी को मिला हो। तब सभी सुंदर साथ सूरत के जो थे वो भोजन खा लेते हैं। इस कारण तब से आज तक भले मुंह बोली बहन खाए या परिस्थिति बस बहन खाए, लेकिन सूरत के सुंदर साथ बाईजूराज जी को अपनी बहन मानते हैं आज भी। और सूरत शहर को बाईजूराज जी का मायका कहा जाता। हालांकि उनका जन्म तो धोराजी में हुआ था। श्री महामती के साथ जी नलिये की वितक, ये नलिया की वितक थी। अब सूरत की कहो जो आज्ञा है कब सूरत के बारे में सूरत शहर का वृतांत बताते हैं। श्री जी साहेब जी खुशकी चले रण आन उतरे, चीरक भेष करके धोराजी मारक पंथ चढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी देखिए नलिया था, ये मंडई बंदर, यहाँ से ये खंबालिया शहर आता है। खंबालिये से जामनगर यहाँ पर है। खंबालिये से ये धोराजी, देखिए ये धोराजी शहर जो जूनागढ़ जाते समय रास्ते में पड़ा था। धोराजी जो तेज कुमारी जी का पैतृक गांव है, ये धोराजी। अब हुआ कि जब मांडवी बंदर से प्राणनाथ जी नहीं चढ़ पाए तो ये पैदल यहाँ से घूमते हुए पूरा शुष्क मार्ग है, स्थल मार्ग से घूमते हुए धोराजी पहुंचते हैं। और यहाँ से जो सुंदर साथ आ गए थे खंबालिया, तो खंबालिया में से निकल करके फिर वो भी धोराजी आ जाते हैं। जितने समय में राजा के वहां थे उतने समय में प्राणनाथ जी घूम करके आगे धोराजी में मुलाकात होता है उनका आपस में। तो धोराजी ये जो साथ सूरत का खंबालिया से चले, धोराजी में उतरे, सीधी साहब जी से मिले। धोराजी में भी वो सुंदर साथ आके प्राणनाथ जी से मिलते हैं, सारी बात बताते हैं क्या क्या घटना हुई। प्राणनाथ जी सुनकर बहुत मन में चिंतन में डूब जाते हैं कि क्या चल रहा है। बिहारी जी जिसे लोग कभी शांति से धर्म के मार्ग में कोई सहयोग ना करे, विरोध तो ना करे, बाधाएं तो ना डाले कम से कम। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े। अब वहां पर धोराजी में प्रेम जी भाई और थावर भाई दो सुंदर साथ थे। उनको पता चला प्राणनाथ जी आए हैं और सुंदर साथ भी आए हैं, तो बैलगाड़ी लेकर के वो शीघ्रता पूर्वक लेने आते। उसमें कोई कार तो नहीं था या बस तो नहीं था कि सबको बिठा करके ले आओ। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये जानवरों की सवारी होती थी। और दूसरा जो है जल जहाज भी जो होते थे वो बिना मोटर वाले होते थे, पर्दे वाले जहाज होते थे। तो बैलगाड़ी लेकर के दौड़ते हैं। बैल को ही गुजराती भाषा में कहते हैं धोरीडा। अब क्या होता है कि रेतीला मार्ग था और रेतीले मार्ग में बैलगाड़ी में बैल जो खींच रहा था उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी गाड़ी को खींचने में, और सुंदर साथ का भार भी ज्यादा था। लेकिन गाड़ी वाहन जो लगातार उनको मार भी रहा था आगे बढ़ने के लिए।
तो इसी स्थिति में देखते हैं श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती की आत्म अपने ऊपर लेती है। ये बैल और मेरी स्थिति एक जैसी है, बैल और मेरी स्थिति में कोई भी अंतर नहीं है, बैल और मेरी स्थिति एक जैसी। यहाँ पर रेतीला जमीन है और यहाँ पर देख रहे हैं कितना बिहारी जी की बाधाएं, और जागनी कार्य में पंडित लोग जगह जगह चुगली कर, पंडित लोग भी कथा वाचने वाले जो दूसरे कथाकार हैं उन लोग भी कितना बाधा डालते हैं, बिहारी जी भी कितना बाधा डालते हैं। सुंदर साथ के जागनी का भार भी बहुत ज्यादा है, पूरे विश्व में जगह जगह फैले हुए हैं। और गाड़ी वान देखिए सुंदर साथ जी, गाड़ी वान जो है और बिहारी जी में अंतर है। बिहारी जी कष्ट दे रहे हैं रोकने के लिए, जागनी कार्य मत करो, नौकरी करो, और गाड़ीवान उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। यहाँ पर गाड़ीवान जो है राज्य के हुक्म को कहेंगे सुंदर साथ जी, हुक्म, हुक्म क्या देखिए, अब चाहोगे ना कि मैं जागनी कार्य नहीं करूं, मैं चाहता हूं कि मैं जागनी कार्य ना करूं, राज्य ऐसी परिस्थिति विवश कर देंगे मुझे, बोले कष्ट कितना भी आए लेकिन मुझे जागनी प्रचार प्रसार का कार्य करना ही पड़ेगा, ये हुक्म होता है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। धोरीडा माँ मुके थारी दूसरी वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीडा माँ मुके दूसरी, धोरीडा बोलते हैं बैल को, हे बैल अपनी जिम्मेदारी अपने भार को मत छोड़, अपने जीव को कह रही इंद्रावती, एक गाड़ी जो भार भरी है लेकिन अपनी जिम्मेदारी को मत छोड़। अब यहाँ से घोघा और सुहाली होते हुए सूरत कैसे पहुंचते हैं, फिर से नक्शा में देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ एक और कट है, यहाँ भी समुद्र का पानी है, तो यहाँ धोरा जी से आते हैं घोघा, और यहाँ पर ही सुहाली भी पड़ता है, तो वहां से फिर समुद्र के मार्ग से सूरत पहुंचे, पूरा घूम करके नहीं पहुंचे। देखिए बड़ौदा में निजानंद आश्रम जहाँ फिलहाल में विराजमान हूँ, और ये सूरत जो है घोघा से चल करके सूरत पहुंच जाते हैं। सूरत की अब 17 महीने की भी तक शुरू होने वाली सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सूरत में सबसे पहले जाते हैं सैयदपुर में, आज भी सैयदवाड़ा बोलते हैं, वहां पर भगवान दास जी नाम के एक सुंदर साथ उनके घर पे सबसे पहले गए, फिर वहां से मोहनदास अमीन नाम के सुंदर साथ उनके घर गए, और तीसरे नंबर पे शिव जी भाई के घर पे रहे, जहां 17 महीने रहे। यहाँ थोड़ा थोड़ा समय रुके थे, फिर शिव जी भाई के घर आ गए, जिसमें वर्तमान दीपक में भी इस बात स्पष्ट किया है, प्रेम भरी पधराविया भगवान भाई घेर, भगवान भाई ने सबसे पहले प्रेम पूर्वक अपने घर में पधराया। फिर जो है मोहनदास से कही आप पधारो, वहीं मोहनदास जी ने कहा कि मेरे घर पधारो। फिर तेनी जोड़े शिव जी साथी मां शमशेर, उनके पास में शिवजी भाई का घर था, वहां पर जाते हैं। 17 महीने तहां रहे, कहो ताकि भी तक 17 महीने यहाँ रहते हैं, इसका भी तक अब आपके सामने वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले भगवान दास जी के घर थे, फिर मोहनदास अमीन के घर जब थे वहां पर चर्चा होने लगी, वेद भागवत सभी ग्रंथों के प्रमाणों से चर्चा होने लगती है। लेकिन क्या हुआ, वहां पर उनके सगे संबंधी पड़ोसी आसपास के लोग जो हैं वो विरोध करने लगे। यहाँ पर दज्जाल लिखा है, दज्जाल परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, बहुत विरोध करने लगे। तब वहां पर पास में ही शिवजी भाई का घर था, सामने ही थोड़ी दूरी पर घर था शिवजी भाई का, तो शिवजी भाई उनको आग्रह करके अपने घर ले आते हैं, और 17 महीने शिवजी भाई के घर पर ही रहे। पहले जो साथ था शिवजी राम जी नाम, सबसे पहले शिवजी भाई सुंदर साथ में शामिल हुए, और एक रामजी भाई भी सुंदर साथ में शामिल हुए थे। शिवजी भाई बहुत धनाढ़ थे, रामजी भाई गरीब सुंदर साथ थे। ये दोनों भाई थे ऐसा किसी चौपाई में नहीं लिखा, आपस में सगे भाई थे ऐसा किसी भी चौपाई में नहीं लिखा है। और आगे प्रसंग में देखेंगे हम, इन्होंने प्राणनाथ जी ने दोनों को भेजा, जाओ नौतनपुरी धामधनी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, धामधनी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आप दोनों नौतनपुरी जाइए। जब तक के आप बिहारी जी के जब तक के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे तब तक
आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी, कभी भी आपकी आत्मा जागृत हो सकती नहीं। तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध ना होए आत्मा, तब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए आप दोनों जाकर के धामधनी बिहारी जी का दर्शन करो। ऐसा नलिया शहर में भी बिहारी जी से कहा था ना कि जो भी सुंदर साथ जागृत होगा आपके पास में भेजूंगा, इसी उद्देश्य से। अब देखिए शिव जी भाई जो धनाढ़ थे वो घोड़े पर बैठ करके गए और चिट्ठी जो है लिख कर दिया था जो प्राणनाथ जी ने, और चिट्ठी लेकर के बिहारी जी के चरणों में रखा। 5 मोहर खर्च करी, 5 सोने की मोहरे बिहारी जी के चरणों में भेंट किया। उन निर्मल करी आत्म सुंदर साथ जी, तुम्हारी परम धाम की निर्मल आत्मा है, इनके रहने खाने की उत्तम व्यवस्था की जाए। 5 सोने की मोहरे भेंट में दिया, परम धाम की निर्मल आत्मा हो गई। अब देखे राम जी भाई जब बेचारे गरीब सुंदर साथ थे, ये दोनों भाई भाई थे, तो घोड़े पे बैठा करके शिव जी भाई क्यों नहीं लगे? इतने जागृत सुंदर साथ थे, भाई था तो साथ में बैठा के क्यों नहीं लगे? किस चौपाई में लिखा कि दोनों सगे भाई थे? किसी चौपाई में लिखा तो कृपया वो भी दिखा दीजिए। किसी दूसरे भी तक में लिखा हो तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। राम जी पाती ले आया, उनको न दिया हमने। अब राम जी भाई गरीब सुंदर साथ कई दिनों तक पैदल चल करके जब पहुंचे, कपड़े भी गंदे संदे हो गए, फट भी गए थोड़े बहुत, उनको पाती न ले तिनकी, उनको आने भी नहीं दिया। बात करने की बात तो दूर है, बोले ऐसा गरीब फक्कड़ लोगों के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पर। उनको सुंदर साथ में अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। रोए धोए विनती करी और 3 के उपवास रो धो करके उसने बहुत प्रार्थना किया। 3 दिन तक उपवास से भूखे पेट वहां पड़े रहा, किसी ने दया भी नहीं किया। कैसे सुंदर साथ थे जो बिहारी जी के साथ जुड़े थे, आज भी ऐसे सुंदर साथ है। ज्ञान के विषय में विचार नहीं करते हैं, देखा देखी परंपरा रूढ़िवादिता, वो परंपरा भी कब से चली है उनको ये भी नहीं मालूम। क्या प्राणनाथ जी के समय से वो परंपरा चली है या 50 साल पहले से परंपरा चली है? कब से चली है परंपरा मालूम ही नहीं है। इस प्रकार जब दोनों वापस आए, श्री प्राणनाथ जी को पता चला, प्राणनाथ जी श्री जी बहुत दुखी होते हैं और बिहारी जी के प्रति पुनः मन में संशय होता है। उधर बिहारी जी को पता चला कि मैंने राम भाई को निकाला तो उनको भी प्राणनाथ जी ने अपने चरणों में रखा है, धारा भाई को निकाला उनको भी प्राणनाथ जी ने अपने चरणों में रखा है। कि जिनको हम निकालत ता ये न करत क्यों दूर, उसको क्यों दूर नहीं करते? मैं जिसको निकालता हूं उसको ये क्यों नहीं निकालते हैं? आप बड़े हो जाते हैं मुझे छोटा कर देते हैं। मेरा हुक्म ना मानत आप कहावे, उधर मेरा आदेश मानते नहीं है और स्वयं अपने आप को बड़ा कहलाते हैं। इस प्रकार जब बिहारी जी नाराज होते हैं और बिहारी जी के नाराज होने की बात प्राणनाथ जी को पता चलती है कि बिहारी जी ने बहुत दुखी है, इस बात से नाराज हैं, तो श्री जी साहिब जी ने कहा, प्राणनाथ जी कह देते हैं, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई लूला लंगड़ा सुंदर साथी है, लूला लंगड़ा से फिजिकली लूला लंगड़ा की बात नहीं है सुंदर साथी, जो कोई छोटी जाति का या जो कोई गरीब सुंदर साथ है, समाज से बहिष्कृत है, तिरस्कृत है, सुंदर साथ में से निष्कासित है, चाहे कोई भी हो, इंद्रावती ना छोड़े तिनको। इंद्रावती की आत्मा उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती, असहाय नहीं छोड़ सकती। मैं उसको कभी सुंदर साथ से निष्कासित नहीं कर सकती। सुंदर साथ में निष्कासित करने का काम बिहारी जी का, प्राणनाथ जी का नहीं। पहुंचावे पकड़ हाथ, उसको मैं अवश्य हाथ पकड़ करके परम धाम तक पहुंचाऊंगी, अर्थात ब्रह्म ज्ञान सुना करके परम धाम तक पहुंचाऊंगी। इस प्रकार से यहाँ पर गोवर्धन भाई आते हैं अब्बासी बंदर से, बहुत पैसा कमा करके ये भी लौटे थे और सुंदर साथ की सेवा में लगाया, जितना पैसा कमाया था सेवा श्री जी की सिर लई अपने, श्री प्राणनाथ जी की और जागनीकारी की सारी सेवा इसने अपने सिर पर लिया, सब खर्चने लगा, साथ में सफल जन्म करने, अपना जीवन सफल करने लगा। सारा जो धन कमाया था बैंक में रखा हुआ धन बैंक में रह जाएगा। सुंदर साथ जी आज सेवा का जो अवसर मिलता है, थोड़ा भी कर लो ज्यादा कर लो जैसी भावना, लेकिन कर लो। जो थोड़ा सा या ज्यादा से जितना भी करेंगे वो आपके काम आएगा। बीमारी में
बुढ़ापा में, दुर्घटना में, मृत्यु के समय, मृत्यु के पश्चात योग माया में सब जगह काम आएगा। सुंदर सा जो भी आप सेवा करेंगे अपना जीवन सफर कर लीजिए। अब शोर पड़ा शहर में, चर्चाओं का आवे खलक, शहर में इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान चर्चा का शोर मच जाता है। सबको पता चलता है क्योंकि प्राणनाथ जी नाम के बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी आए हैं और बहुत ही दिव्य ज्ञान चर्चा करते हैं, नए नए रहस्य, अनसुलझे रहस्य ग्रंथों के स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार ले सक दिल में शक आवी कर दीदार हो बेशक, दिल में संशय लेकर के आते हैं और दर्शन करके, प्राणनाथ जी के दर्शन करके, प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी चर्चा सुन करके बेशक हो जाते हैं, संशय रहित हो जाते हैं। इसी क्रम में भीम भट्ट और श्याम भट्ट वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान, सुंदर साथ जी वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, वो भी दर्शन करने आते हैं, चर्चा सुनने के लिए आते हैं। चर्चा तो बड़ी भाई उन्होंने किया बड़ा प्यार है। श्री प्राणनाथ जी ने दोनों का बहुत सम्मान रखते हुए उनको बड़े प्रेम पूर्वक चर्चा सुनाते हैं। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, उस प्रेम के बंधन के वशीभूत होकर के वो पुनः पुनः दर्शन करने भी आते हैं और चर्चा श्रवण करने भी आते हैं कि हम समझे परवरदिगार, हमको भी परमात्मा की पहचान हो। सुंदर सा जी मैंने बताया था जिस प्रकार हरिदास जी को सच्चा हृदय वाला कहा गया था, उसी प्रकार हरजी व्यास, उसी प्रकार चिंतामणि, उसी प्रकार लक्ष्मण सेठ और उसी प्रकार ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट सच्चे हृदय वाले। एक होता अहंकार वाले, विरोध करने लगते हैं, हमारा शिष्यों की संख्या घट जाएगी, हमारे दक्षिणा घट जाएगा, उनको ये चिंता लगी रहती है। लेकिन ये नहीं, ये जो है सच्चे हृदय वाले थे, परमात्मा की खोज और ब्रह्म ज्ञान की पिपासा ये इनको ले आई थी। पुनः एक पक्ष वेदांत का, वो केवल वेदांत दर्शन का ही ज्ञान समझते थे। इनके गुरु सन्यासी शंभुनाथ थे और इनको वेदांत के अलावा दूसरा कोई ज्ञान विशेष रूप से नहीं था, वेदांत दर्शन के आचार्य थे। जो खोज करे आत्म की ताय दिल में न हो विकार, जिसको ब्रह्म ज्ञान की खोज होती है, जिसको अपने आत्मा की, परमात्मा के स्वरूप को जानने की पिपासा जिज्ञासा होती है, मोक्ष की कामना होती है, सब आत्म देखी यही करे करार। तो सबके अंदर एक ही आत्मा देखते हैं, सभी से ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करते हैं। सुंदर सा जी ध्यान देंगे, यहाँ शब्द है सब आत्म, सभी के अंदर एक ही आत्मा देखना। ये सिद्धांत किस हिसाब से लागू हुआ है? जो इनका जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म सत्ता है वो उसको भी ब्रह्म समझ लिया इन्होंने। और मेरे अंदर जो जीव चेतना वो भी ब्रह्म सत्ता का रूप है, सबके अंदर जो जीव चेतना वो भी ब्रह्म सत्ता का रूप है। अतः सबके अंदर जो जीव चेतना है उस शुद्ध चेतना को भी आत्मा कहते हैं। और शरीर में जब वो अटैच हो गई आत्मा शुद्ध चेतना, तो जीव भाव को प्राप्त हो गई। तो जीव भाव को जो प्राप्त हो गई यही बंधन या अज्ञानता कहते हैं। और जब अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो जाए, अर्थात इधर हृदय में स्थित जो जीव चेतना है, हृदय में शुद्ध चेतना, उसको आत्मा कहते हैं। अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप होने की पहचान को ही वो मोक्ष कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि। इसको मंत्र का जप करते रहो तो आपके अंदर ब्रह्म की भावना पैदा हो जाएगी, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा। तो इस प्रकार इनका जो सिद्धांत था क्या था कि एक तो सर्परज्जुवत इनका मुख्य उदाहरण है, सबसे प्रचलित उदाहरण है। अंधेरे में रस्सी को देखेंगे तो सर्प की भ्रांति हो जाती है। अंधेरे में रस्सी पड़ा हुआ है तो क्या लगेगा, अरे कि सांप तो नहीं है, सर्प तो है ना, तो लक्ष्य। तो जब लाइट होता प्रकाश होने पर क्या लगेगा, अरे ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो जो डर गए थे वो डर दूर हो जाता है। लेकिन भाई ब्रह्म की अज्ञानता होने के कारण माया की भ्रांति हो रही है ऐसा सोचते हैं। लेकिन देखिए रस्सी साकार है और सांप जो भ्रम हो रहा, सांप भी साकार है। साकार रस्सी से ही तो साकार सर्प का भ्रम होता है ना। और जब सर्प का भ्रम दूर हुआ तो साकार रस्सी तो बची। उसी प्रकार ये सारा साकार जगत है, यदि परमात्मा का स्वरूप नहीं है या परम धाम नहीं है तो संसार का भ्रम कैसे हो रहा है? यदि परमात्मा निराकार है तो साकार जगत की उत्पत्ति कैसे हो रही है? यदि वृक्ष नहीं है तो वृक्ष की छाया कैसे बनेगी? साक्षात है तभी तो सपना है ना। इस प्रकार इनकी आधी बात सही है कि संसार सारा मिथ्या है, असत्य है। बंजा के पुत्र, वाणी में कई उदाहरण दिया, बंजा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान आदि उदाहरण दिया है। तो संसार तो असत्य है, लेकिन सत्य को भी असत्य के अंदर ढूंढते हैं। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ,
तुम सकल में साईं देखिया, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पे कि संसार सारा स्वप्न वश है। तो संसार के अंदर तुमने परमात्मा को किस प्रकार देख लिया। जब शंकराचार्य जी ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया साकार से विनाशो अस्ति निराकार से शून्यत्वा, साकार वस्तु नाशवान है और निराकार वस्तु शून्य है, इसलिए ये दोनों ही परमात्मा नहीं हो सकते। अन्य दोनों से भिन्न अन्य वस्तु का ज्ञान ही जो है वो परम तत्व या ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा यजुर्वेद का भी मंत्र है, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद, अर्थात वेदामेतम, मुझे उस महान पुरुष को मैं जानता हूं जो आदित्य वर्णम, उगते हुए सूर्य के समान वर्ण वाला, तमसा प्रस्ताद, प्रकृति के अंधकार से परे है, तमें विदितवाती, उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है और कोई भी रास्ता नहीं है। न अन्य पंथ विद्यते, और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। वाणी में भी देखेंगे कई जगह इसी तरह की चौपाई है, संसार थारा नश्वर है, भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मन रे का खेल, ये सब आग बिना बिना दिया जले, बिना दिया की आग जल रहा है, या को रुई ना बाती न तेल, न रुई है न बाती है न तेल। संसार का दृश्य प्रपंच है, जैसे हम टीवी पर देखते हैं ना, मूवी में आग लग गया है, तो आग कहाँ लगा है? टीवी के अंदर आग लगा है? नहीं लगा आग, वो तो चित्र में दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से संसार सारा जो है कहा गया है, मोह तत्व कहा नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कहा ब्रह्मांड यो नाम धरे विश्व में। नींद को ही ग्रंथों में मोह तत्व कह दिया, संसार को, सुपने को संसार कह दिया, ग्रंथों की भाषा ये। देखेंगे यहाँ पर इसको आकाश फूल कहा है। आकाश में जो सतरंगी दिखाई देता है ना, वो दिखता जरूर है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता है। और देखेंगे यहाँ पर बंझा का पुत्र, बंझा का जब पुत्र होगा तो बंझा क्यों कहेंगे उसको, अर्थात बंझा का पुत्र होता ही नहीं है। सशक सिंह यानी खरगोश का सिंह कभी होता है? होता ही नहीं है। इस तरह से सुंदर साथ जी सारा प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके उनका सारा स्पष्टीकरण होता है वाणी में। अब देखेंगे जो जीव के विषय में मैंने कहा था, देखिए सबलिक ब्रह्म में, सबलिक ब्रह्म अक्षर का हृदय है ना, वहां पर एक सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। सुमंगला शक्ति से, सुमंगला शक्ति ही इस जगत में स्वापनिक चेतना शक्ति के रूप में आती है। उसको नींद, माया या ब्रह्म सत्ता या स्वापनिक चेतना शक्ति कहते हैं। वही स्वापनिक चेतना शक्ति जो है समस्त प्राणियों के अंदर है, संसार के कण कण में है। आदि नारायण विष्णु भगवान, समस्त देवताओं, समस्त जीवों के अंदर वही स्वापनिक चेतना शक्ति है। इसलिए कहा देखिए एक ही स्वापनिक चेतना शक्ति है, दूसरी शक्ति कहां से आएगी? सुंदर साथ, अक्षर के हृदय से एक तो स्वापनिक चेतना शक्ति आ रही है स्वप्न में, इसलिए उसको स्वापनिक चेतना शक्ति कहते हैं। इसलिए कहा ना, छल को छल ना लागी और लहरी हो जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि माया के जीव माया के ही स्वरूप होते हैं। और ये बात सुंदर साथ जी हमने समझा था वाणी में कई बार, कही सत सपने में क्यों कराए आवे, सत साई है नहीं आ रहा। सपने में सत्य स्वरूप परमात्मा नहीं आ सकता। संसार के कण कण में माया या ब्रह्म सत्ता या स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता अलग अलग जगह में प्रसंग के अनुसार अलग अलग कहा गया है। कोई माया कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, कोई पैरेलल सत्ता, समानांतर सत्ता नहीं है, वो ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म की ही माया है, ब्रह्म की ही एक शक्ति है माया। इसको हम जो है यहाँ पर अच्छी तरह से आगे भी समझेंगे। और तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी तब तो शास्त्र पुराण सब भानिया। यदि संसार में कण कण में ब्रह्म है तो फिर बैकुंठ में भी ब्रह्म होना चाहिए, जमपुरी में भी ब्रह्म होना चाहिए, स्वर्ग में भी ब्रह्म होना चाहिए, नरक में भी ब्रह्म होना चाहिए ना। काल आवत कबो ब्रह्म में तुम क्यों ना विचारो से, सभी जगह पर ब्रह्म है। यदि स्वर्ग में भी ब्रह्म है, नरक में भी ब्रह्म है, तो नरक में दुख क्यों कहा जाता है? और नरक कोई जाना क्यों नहीं चाहता है? मंदिर में, टॉयलेट में, सभी जगह ब्रह्म हो गया। फिर तो काल आवत कबो ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सही। या ब्रह्म का जहाँ वास है वहां पर काल यानी मृत्यु कभी भी आ सकता नहीं है। देखिए लोह अग्निवत, लोहे में जब अग्नि का वास होता है तो लोहे में अग्नि के सारे गुण आ जाते हैं। संसार के कण कण में परमात्मा है, तो परमात्मा के
सारे गुण संसार के कण कण में होना चाहिए ना, सभी को। अज्ञान कछु नहीं, अज्ञानता जरा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चर्चा सुनते हैं, ये लगे इस चर्चा समझने, इस सर्वदेशी चर्चा है। इस प्रकार सभी ग्रंथों के प्रमाणों से चर्चा होती थी। प्राणनाथ जी केवल अपने ही वाणी से बस चर्चा नहीं करते थे, ताए सुन के अचरज पावत है, सबको सब आश्चर्य होता था, इतना ज्ञान, वेदों का ज्ञान, वेदांत दर्शन का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, भागवत का, गीता का, सभी का ज्ञान चर्चा होता था। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। इस प्रकार श्याम भट्ट जी सुन के विचार करते हैं। भीम भाई को कहता है सावधानी से सुनो, ये बहुत ही ज्ञान की गंभीर बातें हैं, वेदांत के खोज की इनसे छिपे नहीं सुकन, वेदांत के सारे रहस्य ये जानते हैं, वेदांत और दर्शन के कोई भी रहस्य इनसे छिपा नहीं है। ये तीनों पर बता, उससे भी आगे का ज्ञान बता रहे हैं, कुछ विशेष बात बता रहे हैं। ये विचार करते भीम की खुली नजर, भीम भट्ट की आत्मिक दृष्टि खुल जाती है, उसे पहचान हो जाता है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत परमात्मा की पहचान हो जाती है। भीम भाई की आत्मिक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि खुल जाती है और विचार करते हैं, आपन थे व्यापक लो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ये सुंदर सा जी। कई विद्वान कहते हैं कि कण कण में तो कोई ब्रह्म सत्ता है ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं जागनी अभियान में, कण कण में ब्रह्म सत्ता कुछ है ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। इसमें क्यों कह रहे हैं फिर आपन थे व्यापक लो, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को हम अब तक परमात्मा मानते थे, लेकिन यानी जब नींद उड़ी अक्षर की तो फैली उड़ी, यानी अक्षर शब्द भी जो बोलते थे वो ब्रह्म सत्ता को ही अक्षर या अक्षर उत्तम पुरुष उसी को कह देते थे, या तो आदि नारायण को कह देते थे, या विष्णु भगवान को कह देते थे। जब नींद उड़ी अक्षर की तो फैले उड़ी अनक, पलक झपकने मात्र समय में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय को प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, और ये कौन विचार कर रहा है? भीमभट्ट। ये अब तक हम कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा मानते थे, लेकिन ये तो सारा संसार अक्षर ब्रह्म के स्वप्न है, पलक झपकने मात्र समय में सारा समाप्त हो जाता है। ये रेगुलर हमेशा के हिसाब से वर्णन किया जा रहा है। ये स्पेशल ये जो ब्रह्मांड है इसमें थोड़ा सा अलग कंडीशन है, नॉर्मली जो है जैसा होता है हर बार वैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए सुंदर जी, अक्षर ब्रह्म के हृदय में जब खेल देखने की इच्छा होती है, उस इच्छा को बोलते हैं मूल प्रकृति। अक्षर ब्रह्म के अंदर स्वप्न जगत देखने की इच्छा को क्या कहते हैं? मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति जब होती है या इच्छा जब होती है, अक्षर के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। सुमंगला शक्ति महामोहमयी नींद को उत्पन्न करती है। जो स्वप्न में सुमंगला शक्ति स्वप्न के अंदर मोह तत्व या नींद के रूप में आती है, अक्षर के मन को फरामोशी में डालती है। तो अक्षर का मन भी जो है स्वप्न के अंदर आदि नारायण के अंदर आता है। मन आने से क्या होता है? उसको मैंने बताया था, चेतना तो सबके अंदर एक ही है, लेकिन सुरता जो है अव्याकृत की सुरता विशेष रूप से आदि नारायण के अंदर है। जैसे स्वप्न में जो मेरा तन होता है ना, मेरे तन में मेरी सुरता विशेष रूप से होती है, जिस कारण मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है, दूसरे तनों का नहीं होता है। लेकिन चेतना की जो बात करेंगे तो स्वाप्निक चेतना शक्ति सबके अंदर एक ही होती है। दो अलग अलग करोड़ों जीव हैं तो करोड़ों चेतना शक्ति अलग अलग कहीं से नहीं आता है। इसका प्रमाण ये पुराण संहिता में भी दिया हुआ है कि अक्षर के हृदय आकाश सबलिक से सुमंगला शक्ति प्रकट हुई, उसने अत्यंत मोहमयी नींद मोह सागर को उत्पन्न किया, जिस पर अक्षर ब्रह्म के मन ने शयन किया, उस स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखने लगा। इस प्रकार से प्रमाण भी है। अब देखेंगे, क्योंकि अब क्या होता थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्टोर्शन हो जाता है। इसी को संन्यास मत में क्या किया कि निराकार परमात्मा जो मोह तत्व या कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता है ना, वो तो परमात्मा है ऐसा मानते हैं। वो परमात्मा जो है आदि नारायण के या नारायण के रूप में प्रकट हुआ। तो नारायण शब्द विष्णु के लिए भी प्रयोग करते हैं, और भागवत के हिसाब से नारायण और आदि नारायण यथा विष्णु और आदि नारायण में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, इसलिए कॉमनली प्रयोग कर दिया जाता है। वाणी के हिसाब से हम देखेंगे तो उनके हिसाब से क्या है, संन्यास मत के हिसाब से कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है निराकार परमात्मा का मूल स्वरूप है, और निराकार परमात्मा नारायण के रूप में प्रकट होता है। निराकार परमात्मा जो है वो आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। तो उसको क्या होता है?
आदि नारायण या नारायण दो अलग अलग इसमें मान्यताएं हैं। ईश्वर और या ओम की उपाधि इसको संज्ञा दे देते हैं, अर्थात निराकार परमात्मा का स्वाप्निक रूप है नारायण। लेकिन इनका जो बेसिक सिद्धांत है, नारायण को अलग से परमात्मा नहीं मानते। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि में ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। लेकिन ये बीच में थोड़ा सा इनका एक दो तरह की बातें उनमें मिलती हैं। तो इस प्रकार सारी बात सुनकर के भीम भाई की आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। जाए पहुंची लीलाओं में, परम धाम की लीलाओं में उसकी दृष्टि पहुंच जाती। सुंदर सा छोटी मोटी बात नहीं थी। भीम भट्ट श्याम भट्ट वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान। अब तक भागवत के ज्यादातर विद्वान मिले थे, कबीर पंथ के भी मिले थे, लेकिन अब वेदांत के विद्वानों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। तब आए कदमों लगा अपने कबीले में, इस प्रकार अपने परिवार सहित भीम भट्ट जी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी इस प्रकार भीम भट्ट श्याम भट्ट की जगनी होती है। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, पहले गुरु से संबंध तोड़कर आ गए। और यहाँ देखो, गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु को छोड़ दोगे तो नरक में जाओगे। सुंदर साथ जी, छोड़ना पकड़ने की बात नहीं है यहाँ पर। ज्ञान जब तक प्राप्त ना हो, जब तक ब्रह्म ज्ञान, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, ये जीवन क्या बार बार मिलता है? भागवत में भी अनुमति है, सभी ग्रंथों में अनुमति है। समझ बुझ गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बुझ गुरु कीजिए। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। पहले तो परख नहीं रख के करो, देखा देखी, वेशभूषा, बड़ा स्थान, बड़े गादी ऐसे देख करके मत गुरु धारण करो। देखो कितना ज्ञान है, कितना सेवा समर्पण है, कितनी रहनी है, सब देख करके। और सुंदर साथ जी, ज्ञान प्राप्त करने का तो दरवाजा फिर भी खुला है। एक भौरा अनेक फूलों से पराग रस चूसता, उसी प्रकार मुमुक्षु जिज्ञासु जन अनेकों स्थानों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनेकों गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से वाणी में सबका सदगुरु एक ही कहा गया, सदगुरु मेरे श्याम जी, सबका गुरु वही है। लेकिन संसार में एक जो बंधन बांध देते हैं कि भैया ये हमारा गुरु, ये तुम्हारा गुरु, वो तो गुरु और गादीवाद की, स्थानवाद, व्यक्तिवाद की दीवार जो खड़ा कर देते हैं, सुंदर साथ में मतभेद फूट फाट पड़ जाता है। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। आज के छठे दिन की लीला में, छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी से ज्यादा बड़ा ज्ञान का कोई स्रोत हो तो बता दो मुझे। कोई है स्रोत? कोई स्रोत नहीं है। सुंदर साथ जी, हम जैसे या जो भी कोई विद्वान आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चा करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? वाणी वितक से ही तो चर्चा करते हैं ना, इसके बाहर का कोई चर्चा करता नहीं करता है। वो भी उसमें से कुछ बूंदे ही रख पाते हैं। सुंदर साथ जी, हम सब, इसलिए ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है, मूल स्वरूप ही राज्य है। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ में एक रूपता, एक जुटता का एकमात्र यही मंत्र है, यही एक तरीका है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार भीम भट्ट श्याम भट्ट की जागनी होती है। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, यहाँ पर गोविंद जी व्यास नाम के वल्लभाचार्य मार्ग के विद्वान थे, राधा वल्लभी मार्ग के। उनको भी चर्चा सुनने को मिलती है। भागवत के वचनों से जब चर्चा सुनते हैं, तब उस समय में राधा वल्लभी मार्ग, वल्लभाचार्य जी के मार्ग में, मत में उनकी जो टीका थी, सुबोधिनी टीका बोलते हैं। वल्लभाचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की जो व्याख्या किया गया है, टीका किया गया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? सुबोधनी टीका। तो सुबोधनी जो टीका थी, उसमें था संयोग का कारक, अर्थात ब्रह्म आत्माओं के जो ब्रज और रास लीला का विशेष व्याख्या किया था, उसमें बहुत अच्छा व्याख्या किया था। इनको कछु ना खोली 40 प्रश्न तीन में। तो भागवत में वल्लभाचार्य जी की टीका में से 40 प्रश्न उनको समझ में नहीं आते थे। देखिए, इनको, हमें की बात नहीं, ये 40 प्रश्न सुंदर साथ जी, हमने, प्राणनाथ जी ने, ये किसी सुंदर साथ ने नहीं बनाया है। ये 40 प्रश्न वल्लभाचार्य जी के मत में उस समय, उसमें वल्लभाचार्य जी के मत के जो विद्वान थे, उनमें आपसी डिस्कशन का विषय था। ये उनको समझ में नहीं आता था। तो 40 प्रश्न क्या थे? अभी मैं कुछ मुख्य प्रश्न रखूंगा आपके सामने। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, तो वल्लभ भाई दलाल जो प्राणनाथ जी की चर्चा में भी आते थे, और हरि जी, गोविंद जी व्यास से भी उनका संपर्क था।
तो उन्होंने बहुत मेहनत करके परिश्रम करके उनसे वो प्रश्न लिखवाया और प्राणनाथ जी के पास में वो प्रश्न लेकर के आते हैं। गोविंद जी व्यास को भी लेकर के आते हैं प्राणनाथ जी के पास में। प्राणनाथ जी ने प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, गोविंद जी व्यास के मुख से डिस्कस करते हुए, एक तरफा उत्तर नहीं दिया, डिस्कस करते हुए, चर्चा करते करते प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते गए। तीन पाया बड़ा सुख, गोविंद जी व्यास संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं सारा स्पष्टीकरण सुन के। कुछ मुख्य प्रश्न देखिए, मोह क्या पदार्थ है, मोह तत्व क्या है, इसे ग्रंथों में कहा गया, वाणी में कहते हैं मोह अज्ञान भरम कर्म काल शून्य निराकार निर्गुण आदि। तो कहा गया वास्तव में नींद का सागर है, नींद कहा गया जिसमें अक्षर का मन शयन करता है, स्वयं को आदि नारायण के रूप में दिखता है। वाणी में देखेंगे मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य नाम, ये नाम सारे नींद के निराकार, ये सारे नींद के नाम है। इसी का दूसरी जगह कहा गया मोह तत्व कहया नींद को, ऐसा भी वाणी में छुपाई है। तो नींद को ही शास्त्रों की भाषा में मोह तत्व कहा गया। दूसरा कहें ये मोह किसे होता है, अर्थात मोह किसे हुआ, तो ब्रह्म को मोह हुआ कहेंगे तो वो भी परमात्मा को मोह भी संभव नहीं लगता है। आदि नारायण को मोह हुआ कहेंगे, आदि नारायण तो मोह होने के बाद आदि नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। ये मोह किसको हुआ है, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत को मोह होता है। वहां पर सुमंगला शक्ति आती, वहां पर आवरण शक्ति, विक्षेपा शक्ति आदि शक्तियां हैं। तो सुमंगला शक्ति को फरामोशी में डाल देती है। स्वप्निक वही सुमंगला शक्ति स्वप्न में नींद के रूप में और कण कण में सबके अंदर आती है। मोह सागर में शयन करते हैं, आदि नारायण के रूप में सबको पाते हैं। तो मोह किसे हुआ है, अक्षर के ब्रह्म मन स्वरूप अव्याकृत को मोह होता है। किरण गर्भ रूप अंड क्या देखिए, सुसुप्ति अवस्था में अक्षर ब्रह्म का जो मन है जब तक सुसुप्ति अवस्था में रहता है, अर्थात नींद में गोते खा रहा अंडे के रूप में, वो अंडा जो लिखा हुआ है उसी को वो क्या है, वास्तव में अक्षर का मन है। तो इसी तरह से प्रश्न है। और देखेंगे पंच, यदि ब्रह्म साकार है तो कृपया उसका स्वरूप धाम कहिए, यदि वो निराकार है तो उसे स्वप्न दशा हो सकता है नहीं, निराकार को स्वप्न कैसे होगा, और साकार है तो उसका स्वरूप कहाँ है, धाम स्वरूप कैसा है, धाम कहाँ है वो बताइए। ग्रंथों में मैंने ऊपर भी बताया अभी थोड़ी देर पहले ही आपको, परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार कहीं भी नहीं लिखा है, पर लिखा जरूर नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत निष्पाप शुद्ध नूरमय किशोर स्वरूप कहा गया है। आगे भी इसका प्रमाण दिया जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्म इच्छा रहित है, तो फिर उसको खेल कैसे बनाया उसने, कि लौकिक इच्छा नहीं है, वो दिव्य परम धाम की इच्छा है। इसी प्रकार ब्रजरास को अखंड कहा गया है, तो महाप्रलय में किस प्रकार बच पाते हैं। ये ब्रजरास अखंड कहा गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो बेहद मंडल में है, इसलिए वो बच जाता है। ये काल माया का मृत्यु लोक, मथुरा वृंदावन गोकुल, ये सब महाप्रलय में लय हो जाते हैं। रासलीला के पश्चात सुबह कैसे हुआ, यदि रात्रि अखंड है, रास की रात्रि अखंड है तो सुबह तो नहीं होना चाहिए, फिर सुबह किस प्रकार हुआ। ये क्या है, देखिए रासलीला जो अखंड है वो चौथी बहिष्ठ में जो रासलीला वो अखंड रात्रि है, और ये सुबह हुआ जो काल माया में जब नया ब्रह्मांड बना उसमें सुबह हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस वो है ना, अखंड रास कहा जा रहा है वो दूसरे ब्रह्मांड की बात है, और प्रातः होने की बात है जो वो एक नए ब्रह्मांड काल माया की बात है। इस प्रकार से रासलीला के समय गोपियों के चले जाने पर उन्हें ढूंढने कोई भी क्यों नहीं निकला, क्योंकि काल माया का लय हो गया था, संसार का लय हो गया, तो ढूंढने कौन निकलेगा, कोई था ही नहीं, तो ढूंढने के लिए कौन निकलेगा। सो तभी कदमों लगा आया साथ में ने, तो उसी समय चरणों में समर्पित हो जाते हैं। कौन, गोविंद जी व्यास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने, तो वल्लभाचार्य मार्ग के इतने बड़े विद्वान प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए, तो उनके दूसरे जो आचार्य थे, उनके मत के दूसरे विद्वान थे और जो उनके शिष्य थे, सब मिलकर के बहुत जोरदार निंदा करने लगते हैं। यहाँ पर कुछ किरंतन अवतरित होते हैं भागवत के, हम देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। भागवत के कुछ यहाँ पर किरंतन है। नीच कर्म के निकट न जाए, जाए पहचान भाई बार, तुम वैष्णव कहलाते हो वल्लभाचार्य के मानने वालों,
तुम अपने आप को वैष्णव कहते हो, पर वास्तविक वैष्णव कौन है? जिसका हृदय निर्मल हो, नीच कर्म के निकट न जाए, जाति बाती ऊंच नीच और दिखावा पैसा, दिखावा पाखंड, ये सब तुम में लगे हुए हो। न तुम्हें परमात्मा की पहचान है, न अपने आत्मा की पहचान। शरीर को ही तुम पकड़ के बैठे, हम इतने बड़े पवित्र पंडित ब्राह्मण, छोटी जाति बड़ी जाति, इश्क लगाए पिया सो पूरा, खेले अबला हो यानी संदेह ज्ञानी, भ्रम में बोले पर या ठोर, प्रेम को रस। परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम लगे, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो, आत्म निवेद। देखिए सुंदर सा जी, नवधा जो भक्ति है, नवधा भक्ति का नौवा अंग है या नवी प्रकार की जो भक्ति है वो है आत्म निवेदन। ये क्या है? आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, यानी कि ध्यान को ही आत्म निवेदन कहा गया। सुंदर सा जी, ध्यान नवधा भक्ति से परे नहीं है। नवधा भक्ति से परे किसे कहा गया है? जो गोपियों ने ब्रजमंडल में जैसा जीवन जिया था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, ना भजन किया, ना भक्ति किया, ना पूजा किया, ना ज्ञान चर्चा सुना, ना ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ भी नहीं किया। वो प्रत्यक्ष प्रेम लीला होती थी, प्रत्यक्ष लीला थी उसमें, इसलिए सब करने का जरूरत नहीं था। जब वैष्णव अंग किए रे अपरस और कैसी अपरस करेंगे, तो अपर से ने जब आपका हृदय निर्मल हो गया तो शरीर की स्वच्छता और शुद्धता और दिखावे का क्या जरूरत है? परस भयो जाको परसोत्तम से, जिसका परमात्मा से मिलन हो गया है और बाहर कभी भी दिखावा करता नहीं है। इसी प्रकार देखेंगे कहाँ भयो जो मुक्त कहो, याला प्रकरण भी यहाँ उतरता है। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया, ये वाला प्रकरण भी यही कहते हैं। जिन गोकुल को तुम अखंड कहो तो सो तुम्हारे दृष्टि न आया। जो अखंड ब्रज लीला कहाँ पर है, अखंड रास लीला कहाँ पर तुमको मालूम नहीं है। जाको तुम सदगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर, संसार छोड़ चलेंगे अपन तो कहाँ है अपनों घर, है ना? कहाँ पर मोक्ष प्राप्ति होगी, जरा पूछो तो सही अपने गुरुजनों से। हाँ, देखा देखी तुम भक्ति क्यों करते हो? ये रेहू नाही, ये वाला प्रकरण भी यहीं पर उतरता है। वचन विचारों रे मिठड़ी वल्लभाचारज बानी, जो कि इस चुपाई में भी जिक्र आ रहा है, मीठी वल्लभाचारज बान। कीर्तन अवतरित होता है यहाँ पर विशेष रूप से, मिठड़ी वल्लभाचारज बानी। अर्थ लिए बिना ये रे अंधेरी करत सबों को हानि। वल्लभाचार्य जी के सुबोधिनी टीका का अर्थ समझे बिना अब सब माया में डूब रहे हो, नष्ट हो रहे हो, और अखंड ब्रजराज की भी तुमको पहचान नहीं है। देखिते वैष्णव अति सुंदर नीके बनावत भेष, अति सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके तुम सुंदर सी वेशभूषा धारण कर लेते हो, माला तिलक धोई धोती पहन, धो करके धोती को प्रेस करके अच्छे से तिलक और माला पहन करके अति सुंदर आकर्षक वेशभूषा धारण करते हो, लेकिन तुमको आत्मा परमात्मा के स्वरूप की पहचान ही नहीं है। शरीर के ही जाति पाति ऊंच नीच में उलझे हुए तुम, कौन तुम और कहाँ से आए, कहाँ तुम्हारा घर, ये कौन भम और कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन सर, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, ये कौन माया जगत कैसा है, और परमात्मा अर्थात उनको उसी के हिसाब से कह रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से प्रश्न करें कि श्री कृष्ण जी कहाँ पर है, किस प्रकार प्राप्त करोगे तुम, इसी मथुरा को कुल वृंदावन में भटक रहे हो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से कोई भली बुरी कहने लगे, कहूँ कहूँ भाई पहचान। इस प्रकार से किसी किसी को पहचान होती है। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे, कलाम इसमें बिहारी जी 3 नियम लिख करके भेजते हैं। बिहारी जी की जो पता चलता है कि महाराज ठाकुर वहां पर भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद जी वासे जब बड़े बड़े विद्वान जागृत होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आ रहे हैं, तो बिहारी जी कॉम्प्रोमाइज की नीति अपनाते हैं। पहले तो नाराज थे, अभी समझौता की नीति अपनाते हैं और 3 नियम बना करके भेजते हैं। ये 3 नियम मैंने बनाया है, उसका पालन आप वहां भी करो, तुम भी कीजियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक नीच छोटी जाति को तारतम ज्ञान नहीं सुनाना, पहला नियम बिहारी जी का। दूसरो नियम के छे, दूजे राण स्त्री को, राण मतलब विधवा स्त्री को भी तारतम ज्ञान नहीं सुनाना। तीजे कहे हम तुम, मेरे और तुम्हारे सिवा, ये कॉम्प्रोमाइज किया, मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति तारतम नहीं सुना सकता है। ये 3 नियम बिहारी जी बना करके भेजते हैं।
ये बात पाती के सुन के श्री जी लिखी खबर, अब चिट्ठी जो है ये खबर सुन करके प्राणनाथ जी उनको जवाब देते हैं, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। यानी बिहारी जी महाराज, आप देह दृष्टि छोड़ करके आत्मिक दृष्टि से विचार कीजिए जरा। आपके 3 नियमों का, तीनों बातों का मैं आपको जवाब लिख रहा हूं, इसका विचार कीजिए कि श्री देवचंद जी ने, धनी श्री देवचंद जी ने कौन सा रास्ते पर हमको चलने के लिए कहा है। जाति, वेशभूषा, ऊंची नीची, छोटी बड़ी जाति, इस सब का उन्होंने भांडारियों से उसका जड़ मूल से नष्ट कर दिया उसको। और देखा जित अंकुर तित करी बख्शिश, जिस तन में परम धाम की आत्मा देखा उसके ऊपर कृपा किया, उसको तारतम प्रदान किया। छोटी जाति, बड़ी जाति, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं देखा श्री देवचंद जी ने। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है फौजी बाई, जो कि एक मुस्लिम स्त्री थी और दूसरा वो विधवा स्त्री भी थी। एक मुस्लिम स्त्री थी जो मुस्लिम को हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग छोटी जाति मानते हैं, और रांड स्त्री यानी विधवा स्त्री भी थी वो, फिर भी परम धाम की रई बाई की वासना जान करके उसके ऊपर कृपा किया श्री देवचंद जी ने। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। छोटी जाति, विधवा स्त्री को तारतम्य मत दो कह रहे, लेकिन देवचंद जी ने तो दिया है। फिर उनके दृष्टि जात भेष पर ना है, जित देखो अंकुर तित गिनो, उच्च नीच लगता है। जहां पर परम धाम की आत्मा है उसे छोटी बड़ी जाति नहीं देखना चाहिए। सुंदर साहब जी देखिए, हिंदू धर्म में 4 वर्ण और जाति का किस प्रकार से विभाजन है। 4 जाति कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जो सफेद रंग माना गया सतोगुण, पूर्ण सतोगुणी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं परिभाषा के अनुसार। क्षत्रिय किसे कहते हैं, लाल रंग माना गया, सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण से लाल रंग होता है और उसे क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य पीला रंग कहा जाता है, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। और शूद्र काला रंग, शुद्ध तमोगुण, प्योर तमोगुण। लेकिन हम सुंदर साह जी देखेंगे, तमोगुणी व्यक्ति को भी यदि हम शूद्र कहते हैं तो सबसे पहले कौन शूद्र हो गया, शंकर भगवान, क्योंकि तमोगुण प्रधान देवता शंकर भगवान वो भी उस परिधि में आ जाएंगे। तो तमोगुण प्रधान व्यक्ति को भी शूद्र कहना थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। जन्म जाते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते, मनुस्मृति का कथन है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्म से फिर आगे चलकर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य शूद्र बनते हैं। कर्म के हिसाब से ब्राह्मण व्यक्ति शूद्र भी बन जाता है। जैसे कबीर जी ने कहा, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी उचना हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में तो जन्म लिया, लेकिन करनी ऊंची नहीं है, आपकी रहनी ऊंची नहीं है। बुरे कर्म करते हैं, शराब, मांस, मदिरा, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, सारे बुरे कर्म करते हैं। उसकी स्थिति कैसी, सुवर्ण कलश, सोने का घड़ा है लेकिन अंदर में क्या भरा, शराब भरा हुआ, मदिरा भरा हुआ है। सोने के घड़े की वैल्यू तो बहुत है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, मदिरा, शराब भरा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति कही गई है। हम देखेंगे बहुत सारे जबाली ऋषि गणड़िया थे, मतंग ऋषि चंडाल थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, रविदास जी शूद्र थे, फिर भी संत ऋषि कहलाए थे। और रावण जो ब्राह्मण का पुत्र होकर के भी राक्षस कहलाया। सुंदर साथ जी, ये तो वाणी में प्राणनाथ जी ने सारी दुनिया के लिए कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये कल ब्रह्म सृष्टि के लिए इस चौपाई बड़ी जाति धर्म किसी प्रकार का अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। छोड़ गुमान सब मिलसी, ये जो देखत हो जहान, जात पात ना भात कोई, एक खान पान एक गान, कोई जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। सुंदर सा जी प्राणनाथ जी की वाणी में कहा गया है, और बुद्ध गीता में भी कहा गया है, शूद्र ब्राह्मण गाय सुअर में जो भेद कहे जाते हैं वो बुद्ध जी के प्रकट होने पर ये सभी भेद नष्ट हो जाएंगे। शूद्र ब्राह्मण का भेद भी नष्ट हो जाएगा। और देखो जीव के दृष्टि से देखें, गीता में भी कहा गया है, गीता में क्या कहा गया है कि विद्वान पुरुष क्या करते हैं, देखिए ब्राह्मण में और शूद्र में, गाय और कुत्ते में कोई भी भेद रखते
नहीं है। गीता में भी कहा गया, मैं आगे आपको प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, दूसरे जगह से प्रमाण लिखा हुआ है। इस प्रकार ये लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप से होए बका ब्रह्मांड। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लोकेते फिरे, तो मैं और आप कहाँ तक इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते रहेंगे। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। जिसे भी ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, तारतम ज्ञान का प्रचार भी कर सकता है और तारतम दीक्षा भी प्रदान कर सकता है। ये भी तक में प्राणनाथ जी का निर्देश है। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो अंकुर निज धाम को गिन उच्च नीच सुनाता है, उसी प्रकार पहले भी इस बात को कहा गया है। वेद पुराणों में भी ऐसा कहा कि जहां भक्त प्रकट होते हैं वहां पर जाति पाति नहीं देखना चाहिए। और देवचंद जी ने भी आगे हमको वही रास्ता दिखाया है। इस प्रकार सात सभी उतरियो चारों वर्णों में है, सभी सुंदर सात चारों वर्णों में आई हैं। कोई ब्राह्मण के अंदर सारी आत्माएं आई हैं तो फिर ठीक था, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों में बस जाके नहीं करो। क्षत्रिय में भी आई हैं, शुद्ध वैश्य में भी आई हैं, शूद्र में भी आई हैं, राजा राम भाई अग्रवाल बरिया में ने, और शूद्र में भी कई सुंदर साथ हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेदभाव नहीं करना। सुंदर साथ जी परम धाम की आत्माएं हैं हम सभी, और बड़ी जाति को समझ करके छोटी जाति और छोटी जाति के सुंदर साथ पर खास तौर पे भेदभाव या अत्याचार करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सुंदर साथ जी जिसके अंदर ज्ञान है, राज्य का प्रेम है, राज्य की भक्ति है, राज्य के प्रति भाव श्रद्धा भावना है, ईमान है, प्रेम है, ज्ञान है, वो पूजनीय। छोटी जाति बड़ी जाति तन को मत देखिए, वो आत्मा हमारे लिए पूजनीय है। सुंदर साथ जी और जिसके अंदर ना ज्ञान है, ना प्रेम है, ना विश्वास है, भले ऊंची जाति में जन्म लिया हो। विचार कर। साथ में भेजी किताब कलश की लेने मसनद खबर। यहाँ पर कलश गुजराती ग्रंथ पूरा होता है, कलश गुजराती ग्रंथ भी भेज एक कॉपी भेजते हैं लेने मसनद खबर, ताकि बिहारी जी को पता चल जाए कि धामधनी किसके हृदय में विराजमान है। किसके हृदय रूपी गादी में धामधनी विराजमान है। गादी पर बैठने से बिहारी जी नाम के मात्र धामधनी है, उनके अंदर धामधनी का अंश मात्र भी नहीं है। इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, कलश गुजराती में लिखा है, इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सोपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाणु रंग। जो इंद्रावती को अपने सर्वस्व समर्पित करेगा उसको राज्य महाराज कहते हैं, उसके प्रति मैं भी उसके ऊपर कृपा करूंगा, उसको परम धाम का सुख प्रदान करूंगा। इस प्रकार चिट्ठी जब भेजा और कलश गुजराती ग्रंथ भेजा, सुन बिहारी जी ने बड़ो दुख पाया। तब बिहारी जी को बहुत दुख होता है। ना मानो कलश को देखी पाती, जब कलश ग्रंथ को मैं नहीं मानता, मेरा ठाकुर ने खुद ही लिख दिया इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, नहीं मानता मैं। और अब चिट्ठी लिख देते हैं बिहारी जी कि तुम्हारी राह भाई और तुम्हारा रास्ता आज से अलग और मेरा रास्ता अलग। भाई जुदा की स्टोरी इस प्रकार यहां से विभाजन हो जाता है। सुंदर साथ जी कहाँ गया? आज भी विभाजन है। सुंदर साथ जी मत मानो, तुम मानो ना मानो, आज भी वैसे ही विभाजन हो जाता है। हम तो तुमको चिनिया तुम्हारे माहे कलाम, बिहारी जी कहते हैं तुम्हारे माहे कलाम, तुम बस कविता बना के लिखते रहो, तुम नहीं हमारे साथ में, तुम हमारे सुंदर साथ में से नहीं। कौन कह रहा? बिहारी जी प्राणनाथ जी को कह रहे हैं कि हम काढ़े तुम्हें इस धाम में, तुमको भी सुंदर साथ में से निकाल देता हूँ। अभी तक तो सुंदर साथ को निकाल रहे थे, बोले प्राणनाथ जी ने राज्य को भी परम धाम से निकाल दो और सारे बिहारी जी मिलकर के परम धाम पे कब्जा कर लो। हाँ, परम धाम से राज्य श्यामा जी सुंदर साथ को निकाल के सारा कब्जा ही कर लेंगे सर। प्राणनाथ जी को सुंदर साथ में से निकाल दिया। इस प्रकार बिहारी जी की चिट्ठी जब पहुंचती है, हमारा तुम्हारा नाता न रहा, जिन पाती करो मुझको, हमारा आज से संबंध समाप्त हो जाता है, आज से मुझे चिट्ठी भी नहीं लिखना। इस प्रकार बिहारी जी की चिट्ठी पहुंचती सूरत में। तब श्री जी विचारते हैं, ऐसा हुआ वक्त, कैसा कठिन समय आ गया, मैंने क्या गलत लिखा था? ऐसा तो होना चाहिए जो हमको लिखे सुकर, ऐसा क्या मैंने गलत लिखा था जो बिहारी जी ने मुझे सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया? मैंने ऐसा तकसीर न गुनाह, मेरे से ऐसा कोई गुनाह तो नहीं हुआ है। मैं तो सुंदर साथ के हित की बात कर रहा था। तब सब सुंदर साथ मिलकर के वहां पर सूरत में जो भी जागृत हुए थे, सभी सुंदर साथ मिलकर के मसलहत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि श्री देवचंद जी किनके दिल में विराजमान है। जरा तुलना करके देखो, बिहारी जी के हृदय में है या मिहिर राज जी के हृदय में है।
आज तक जो भी सुंदर साथ जागृत हुआ है बिहारी जी से एक भी नहीं हुआ। और श्री जी साहब जी जिनको जागृत करके भेजते हैं बिहारी जी के पास, तो जाकर के दुखी होकर के आता है, और कुछ वहां से ज्ञान तो मिलता ही नहीं है, ना प्रेम मिलता है ना सेवा मिलता है। ऐसा निर्दयी और क्रूर हृदय बिहारी जी के अंदर धामधनी है या श्री मिहिराज जी के तन में धामधनी विराजमान है, इसका विचार करो। कोई उनसे साथ में लिया या नहीं मान, कोई भी सुंदर साथ उनसे जागृत नहीं हुआ है। जिनको तुम समझा के भेजो तो हो उन तरफ, ये प्राणनाथ जी आप जिसको भी समझा करके भेजते हो वो वहां से दुखी होकर निराश होकर के उसके अवगुण लेकर के वापस आता है। अब तुम क्या देखते हैं प्राणनाथ जी, अब आप इधर उधर मत देखिए, अर्थात इधर उधर का चिंता मत करिए, बस आप केवल नजर करो तरफ धाम परम धाम की तरफ अपनी सुरता रखो, और जागनी का कार्य अपने ले तुम अपने सिर में दीन इस्लाम का काम, जागनी कार्य ब्रह्म ज्ञान प्रचार प्रसार समस्त आत्माओं की जागनी का कार्य अपने सिर पर लीजिए। साथ सब लागू भय आगा किया भाई भीम, सभी सुंदर साथ जो इसमें सहमति व्यक्त करते हैं। और भीम भाई इस समय अगवानी करके सब सुंदर साथ को नेतृत्व करके सब इस बात में समझाते हैं कि प्राणनाथ जी किनके हृदय विराजमान। इस प्रकार भीम भट्ट जी जो अभी अभी जागृत हुए थे उनको भी बड़ी शोभा मिली, उन्होंने सब सुंदर साथ का नेतृत्व करते हुए सभी को प्राणनाथ जी के प्रति श्रद्धा दिलाया, चर्चा करके सबको चर्चा समझा करके लिया, जो सजीवी शोभा प्राप्त किया सबको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने का। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो सूरत में यहाँ पर आरती उतारने का मूल वितक में वर्णन नहीं है, वृतांत मुक्तावली में वर्णन है। लेकिन वृतांत मुक्तावली में वर्णन किस प्रकार से है देखिए, श्री जी की आरती सबसे पहले बायजूराज जी ने उतारी, बाद में फिर बायजूराज जी भी श्री जी के बाजू में बैठ गए और युगल स्वरूप की आरती सब सुंदर साथ ने उतारी। ये बात जो है कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा कंडीशन केवल पन्ना जी में वर्णन है मूल वितक के अनुसार, और पन्ना जी में अष्टपर की सेवा में वर्णन है। उससे भी पहले जब चोपड़ी की हवेली में प्राणनाथ जी ने पधराया था तो वहां पर सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, सब सुंदर सात के बीच में युगल स्वरूप को बिठाने की और आरती उतारने की शोभा छत्रसाल जी की है। इससे पहले युगल स्वरूप को बिठाए होते तो छत्रसाल जी को क्यों आग्रह करना पड़ता कि बायजूराज जी को भी साथ में बिठाओ सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये अड़चन आ जा रहा है। बाकी श्रद्धा अनुसार मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आरती उतारे हैं तो उससे मेरे को खुशी की बात है, धामधनी की आरती उतारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अड़चन है। युगल स्वरूप की आरती की जो बात लिखी है वृतांत मुक्तावली, इसमें जो है मुझे थोड़ा सा खटकता है, ये बात कैसे पॉसिबल है। ये शोभा छत्रसाल जी को प्राप्त थी, सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए। अब पाती का जवाब जो है बिहारी जी को लिख करके फिर से भेजते हैं कि आपने मुझे सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है, लेकिन मैंने जागनी का कार्य अपने सिर पे धारण किया, शिरोधार्य किया है। यदि मैं अपने स्वार्थ को दृढ़ करेंगे, यदि मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं जागनी कार्य, तो कभी भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी। यदि मैं निजी स्वार्थ से कर रहा हूं तो, यदि मैं सुंदर साथ के जागनी के वास्ते मेहनत कर रहा हूं तो धामधनी की मेहर से कोई भी कार्य सफल नहीं होगा मेरा। इस प्रकार चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं, हम तो कमर बांधी श्री निजधाम के काम, मैंने आपने भले निकाल दिया है मुझे सुंदर साथ में से, लेकिन मैंने जागनी का कार्य अपने सिर पर लिया है और इसको मैं आगे करूंगा। तो सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये समय पूरा हो जाता सुंदर साथ जी। आगे का प्रसंग हम देखेंगे किस प्रकार लक्ष्मण सेठ को धामधनी माया से निकालते हैं और कैसे वो प्राणनाथ जी के राइट हैंड बन जाते हैं और कैसी शोभा उनको मिलती है। इस प्रकार मुलाकात होता है और किस प्रकार सूरत से 500 सुंदर साथ का वृहत समूह घर बार छोड़ करके सपरिवार या परिवार के बिना धामधनी के साथ चल पड़ते हैं, एक नेक उद्देश्य से, जागनी कार्य के उद्देश्य से, अपना सारा जीवन धामधनी के चरणों में बिताने के उद्देश्य से चल पड़ते हैं। तो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। ताइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। इन भांत का जवाब
इन भात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी, हमको कमर बांधी, श्री निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम। बोलो श्री श्री निज प्राणनाथ धाम प्यारे की जय। के काम। प्रणाम बोलो श्री प्रणाम प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आज पनि हामीसँग तीनवटा प्रश्न रहेका छन् सुन्दर साथजी, र तीनवटा प्रश्नमा गोला प्रथाद्वारा हामी एक सुन्दर साथजीलाई एक प्रश्न सोध्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निर्मला चौलागाई सुन्दर साथजी, यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला र अनम्युट हुनु होला। सुन्दर साथजी प्रणाम जी, हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, धारावाहिकी बहन का नाम क्या था? धारावाहिकी बहन का नाम क्या था? प्रणाम जी, अजय भाई। बिल्कुल सही जवाब है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आइए, अब हम दूसरा पर्चा उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मेरे पास नाम आया है इंद्रावती उप्रेती सुंदर साथ जी का। कृपया आप हमें सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा और खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। सुंदर साथ जी, इंद्रावती उप्रेती सुंदर साथ जी। चली गई लगता। तो सुंदर साथ जी, हम दूसरा पर्चा उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नाम आया है भावना शाह सुंदर साथ जी का। भावना शाह, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। भावना शाह सुंदर साथ जी। लगता है वो भी कुछ कारणवश लीव हो गई है सुंदर साथ जी। आइए हम दूसरा पर्चा उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नाम आया है शीतल पटेल सुंदर साथ जी का। अगर आप यहाँ पे है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। शीतल पटेल सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है, वल्लभ मत के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कौन से कीर्तन अवतरित होते हैं? कोई दो बताए। वल्लभ मत के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कौन से कीर्तन अवतरित होते हैं? कोई दो बताए। वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य जवानी। दूसरा वैष्णव, याद नहीं आ रहा, दूसरा याद नहीं आ रहा। आज कीर्तन गाए थे, शांति से सोचिए। वैष्णव, याद नहीं आ रहा हमारे से। ओके, एक उन्होंने सही बताया है, दूसरे के लिए एक पर्ची और ले लीजिए।
जी ठीक है। सेम क्वेश्चन के लिए हम दूसरा हाँ। पर्ची उठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नाम आया है पीसी राय सुंदर साथ जी का। पीसी राय सुंदर साथ जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। उनका कैमरा ऑफ है, लेकिन ये तो ऑनलाइन जरूर है। नेक्स्ट हम पर्सन। अगला पर्चा उठाते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी मसँग नाम आएको छ विजेता चौलागाई सुन्दर साथजीको। कृपया हजुरले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरिदिनु होला। विजेता चौलागाई सुन्दर साथजी। प्रश्न पूछिए। जी, बल्लभ मत के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कौन से कीर्तन अवतरित होते हैं? कोई दो बताइए। निर्मल आत्मा और वचन विजय रे विचार रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाली। सही जवाब है। दो कीर्तन इन्होंने बता दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी, हामीसँग लास्ट प्रश्न रहेको छ र हामी अर्को पर्चा उठाउने छौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी, मसँग नाम आएको छ हाम्रो विदुर गौतम सुन्दर साथजीको। यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरिदिनु होला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। बिहारी जी कौन से 3 नियम बनाकर भेजते हैं? बिहारी जी कौन से 3 नियम बनाकर भेजते हैं? बिहारी जी 3 नियम नीचे जाति को तारतम नहीं देना, विधवा स्त्री को नहीं देना और बिहारी जी और श्री जी बाई को और दूसरा लोग तारतम नहीं देंगे, जागनी नहीं करेंगे। ये 3 नियम। प्रणाम जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विदुर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सभी को बधाई। जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हमारे आज के विनर हुए हैं निर्मला चौलागाई सुंदर साथ जी, विजेता चौलागाई सुंदर साथ जी और विदुर प्रसाद गौतम सुंदर साथ जी। हमारे तीनों सुंदर साथ जी को मैं बधाई प्रकट करना चाहती हूँ। और सुंदर साथ जी, आइए अब हम आज के अर्जी गायन तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं सभी सुंदर साथ जी को यथावत स्थान से अर्जी गायन में जुड़ने के लिए भी अनुरोध करती हूँ। आइए सुंदर साथ जी, अर्जी गायन के लिए मैं प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को अनुरोध करती हूँ। झापा से प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी।
आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखते ही जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भरे जी। एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो धनी जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करो पिया जोड़ी भई तेराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखों में कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसक सौ से करूं पिया सब अंग साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियू जी। मैं अर्ज करो मेरे धनी जी। बोलो श्री